क्या आपने कभी सोचा है कि आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं? ऐसा क्या अंतर है आप में और बाकियों में, या फिर ऐसा क्या आप में जो आपको बाकियों से अलग बनाता है? चलिए अच्छा, सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये बताइए कि आपके जीवन का सबसे खास सपना आप जी रहे हैं या केवल देख रहे हैं? यानी कि आपके जीवन की गाड़ी किस दिशा में जा रही है? दोस्तों, डेनियल जब अपनी लाइफ के सबसे अनसर्टेन मोमेंट पर थे, जहां उन्हें अपनी लाइफ के डायरेक्शंस का कोई होश नहीं था, उनके पास जॉब नहीं थी, और जो सबसे जरूरी चीज वो खो बैठे थे वो थी आशा। उन्हें आशा ही नहीं थी बेहतर कल की, उन्हें आशा ही नहीं थी कि वो अपने सपनों को जी सकेंगे, उन्हें आशा नहीं थी कि वो अपनी लाइफ को मीनिंग दे सकेंगे और उसके अकॉर्डिंग जी पाएंगे। इसका मतलब वो जीवन जी नहीं रहे थे बल्कि काट रहे थे। फिर एक ऐसे पॉइंट पर जहां उन्होंने खुद को एक फेलियर मान लिया था, उनके मन में एक सवाल आया। सवाल था, क्यों केवल कुछ ही लोग अपनी लाइफ ऐश से जी पाते हैं जबकि कुछ लोग तो नॉर्मल और खुशहाल जीवन भी नहीं जी पाते? अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए डेनियल कई सक्सेसफुल लोगों से मिले, यानी कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले बिजनेसमैन से लेकर फेमस टीवी एक्टर्स तक। वो सबसे मिले, सबके बारे में जाना और उनके इमोशंस को समझा, उनके खास गुण को समझा जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। डेनियल बताते हैं कि सारे सक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट एक जैसा है, उनके इमोशंस, उनके वो खास गुण सब एक जैसे हैं। यानी कि अलग जगह रहना, अलग जीवन शैली जीना, अलग अलग फील्ड में काम करना, इन सब के बावजूद वो सब एक जैसे हैं। अच्छा दोस्तों, आप कभी इस बात से हैरान हुए हैं कि क्यों केवल कुछ ही लोग अपने सपने को सच बना पाते हैं जबकि ज्यादातर लोग बस उन सपनों को देखते ही रह जाते हैं? इसके जवाब में डेनियल कहते हैं कि वो सक्सेसफुल लोग जो अपने सपने को सच बना चुके हैं, वो सब एक जैसा सोचते हैं, एक ही जैसा महसूस करते हैं और उसी हिसाब से बिहेव करते हैं। दरअसल उस बिहेवियर का एक निश्चित पैटर्न होता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो जन्म से ही वैसे हों। उन्होंने भी अपनी लाइफ के किसी स्टेज पर सीखा है। वो उन सभी ने उस सर्टेन वे में बिहेव करने की प्रैक्टिस की है और अभी भी करते हैं। अच्छी बात है कि उन पैटर्न्स को कोई भी सीख सकता है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि इस बुक समरी में हम यही सीखने वाले हैं। वो तरीके केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बने, उन तरीकों को कोई भी सीख सकता है। जी हाँ, आप भी, और अपनी लाइफ में अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, लाइफ में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर एक इवेंट, हर एक डिसीजन के पीछे एक कारण होता है जो अल्टीमेटली ये डिसाइड करता है कि आपके आगे की लाइफ कैसी होगी। जैसे कि ये समरी, इसे पूरा सुनिए, समझिए और फॉलो करना आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है जो आपकी लाइफ को इस तरह से फुलफिल करेगा कि जैसे आपने कभी इमेजिन भी ना किया हो, यानी कि जो आपको आपकी लाइफ के एकदम बेस्ट लेवल तक ले जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि आज हम आपके किसी एक पहलू पर बात नहीं करने वाले, बल्कि हम जीवन के सभी पहलुओं पर ध्यान देंगे और इस किताब के माध्यम से डिसीजंस लेंगे। यानी कि जो चीज आपको अपने आज में इम्पॉसिबल लग रही है, ये किताब की समरी उन सब चीजों को पाने के लिए आपको गाइड करती है। वो हेल्दी लाइफस्टाइल जो कभी सोचा हो, वो फाइनेंशियल स्टेटस जो आप चाहते हो, वो रिलेशनशिप को संभालने का तरकीबें जो बिगड़ती दिख रही हो। यानी कि ये बुक लाइफ के हर स्टेप के लिए आपको गाइड करती है और ये सुनिश्चित करती है कि आप अपनी लाइफ में सबसे बेहतर हासिल करें और अपने सपने की ओर लगातार बढ़ते रहें। इस बुक में आगे के स्टेप्स ये बताते हैं कि कैसे आप अपने दिशाहीन जीवन को एक दिशा दे सकते हैं, जिससे आप आगे जो भी डिसीजन लें, जो भी काम करें, वो आपकी लाइफ में आपको और बेहतर की ओर ही ले जाए। फिर चाहे आप अपनी लाइफ में किसी भी लेवल पर हो, आप जो भी हो, आप जो भी काम करते हो, बस ये बुक आपके लिए है। आपके जीवन की गाड़ी कितनी भी दिशाहीन क्यों ना हो, उसकी स्टीयरिंग आपके ही हाथ में है और ये गाड़ी किसी भी समय कहीं भी घुमाई जा सकती है। तो दोस्तों, आप शायद अभी भी उन सवालों का जवाब सोच रहे हो या फिर उनके जवाब से वाकिफ हो तो हो, पर जो जवाब आपको अच्छे ना लग रहे हो, कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं है। आपके साथ ये बुक समरी है जो आपको उन सारे सवालों का जवाब देगी। तो खुद को खास बनाने के लिए हो जाइए तैयार, अपने सपनों को जीने के लिए हो जाइए तैयार और अपनी गाड़ी सही दिशा में ले जाने के लिए चलिए शुरू करते हैं ये सुनहरे सफर की शुरुआत। आप कितना बदलाव चाहते हैं? दोस्तों, आपकी उम्र कुछ भी हो, बदलाव मुमकिन है। सवाल बस ये है कि आप कितना बदलाव चाहते हैं और आप कैसे उन बदलावों को अपने जीवन में ला सकते हैं। जाहिर है जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब देने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि आप कौन हैं, क्योंकि लाइफ के किसी भी फेज में अगर आप खुद से कोई सवाल करते हैं तो वो है मैं कौन हूँ। यही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। हालांकि हम ये सवाल ज्यादातर पूछते नहीं है क्योंकि इसके सही जवाब के लिए हमें कई दूसरे और कई सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हर बदलाव का मेन बेस ही सवाल है। आप जितने अच्छे सवाल करेंगे, जितने ज्यादा सवाल करेंगे, आप उतना ही बदलाव और अच्छे बदलाव की ओर बढ़ेंगे। आप खुद ही सोचिए, अगर हम बस उन्हीं पुरानी चीजों को, बिलीव्स को मानते रहे बिना कोई सवाल किए, तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमारी सोच से कितनी अलग है ये दुनिया। हम जो खुद को ही नहीं जानते, खुद से ही सवाल करने से डरते हैं, तो हम भला कैसे जानेंगे इस दुनिया को, क्योंकि हम अपना सारा समय डरने में ही बिता देते हैं। हम खुद को, अपने रियल सेल्फ को नहीं जानते। हम दुनिया के बनाए नियमों के अनुसार ही जीते चले जाते हैं, फिर चाहे हमें वो पसंद आए या नहीं। ज्यादातर मामलों में तो नहीं पसंद आता। कभी सोचा है हमें बच्चे से इतने अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो बच्चा अपने रियल फॉर्म में होता है। उस पर सोसाइटी के कोई नियम नहीं लगते। उसका ट्रू सेल्फ किसी ईगो के पीछे छुपा नहीं होता।
वो सवाल करने से नहीं डरता, ना खुद से और ना ही दूसरों से। हमारे अंदर भी वो बच्चा है जो हमारे डिसीजंस के पीछे छुपा हुआ है। वो बच्चा हमें हमेशा आवाज देता है। वो धीमी आवाज हमें हमेशा सही रास्ता बताती है, हमसे सवाल करती है और हम उसे दबा देते हैं और उसके जवाब नहीं देते। हम खुद से अगर कभी सवाल करते भी हैं तो वो बस खुद को नीचा दिखाने के लिए, जिसे नेगेटिव टॉक भी कहते हैं। और हम अक्सर यही कहते रहते हैं। हमारे सवाल जो खुद से होते भी हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं इतना भी नहीं कर सकता, मैं अपनी लाइफ औरों जैसी क्यों नहीं एंजॉय कर पाती, मेरे पास पैसे क्यों नहीं बचते, सब लड़के या लड़की एक जैसे क्यों होते हैं। और ये लिस्ट ऐसे ही कई सारे सवालों से भरी होती है। अब समय है खुद से सही सवाल करने का और खुद से सच्चे जवाब मांगने का। इस बुक में डेनियल ने क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट दी है, वो क्वेश्चंस जिनके जवाब आपको अल्टीमेटली आपके सबसे खास क्वेश्चन का जवाब देंगे कि आप कौन हैं, आप कितना बदलाव चाहते हैं और आप कैसे उन बदलावों को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, पर इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ी देर रुककर ध्यान से आराम से सोचकर इन सवालों का जवाब दें, क्योंकि ये आपके जीवन के सबसे जरूरी सवाल होने वाले हैं। तो अब खुद से सवाल करिए, क्या मैं दूसरों से प्यार से बिहेव करता हूँ, क्या मैं लोगों का सम्मान करता हूँ। ध्यान रहे इन लोगों में आप खुद भी आते हैं। अगला सवाल है कि क्या मैं दयालु हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ, क्या मैं अपनी खुशी और दूसरों के गम आपस में बांटता हूँ, क्या मैं सच्चा हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ के सभी चीजों और सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। इन सारे सवालों को सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले जो विचार आए होंगे वो जवाब देते होंगे नहीं, क्योंकि हम कैसे भी क्यों ना हो, हमें याद वो समय ही आता है जब हमने दूसरों से अच्छे से बिहेव ना किया हो, या फिर झूठ बोला हो, या फिर किसी की मदद करने से मना किया हो। दरअसल इंसानी दिमाग बना ही ऐसा होता है, हमें ये चीजें बहुत अच्छे से याद होती हैं। हम नेगेटिव टॉक में तो माहिर होते हैं, पर जब हम इन सवालों की गहराई में जाते हैं और कई तरीके से इन्हीं सवालों को पूछते हैं तभी हमें सही जवाब मिल सकते हैं। अब खुद से एक और सवाल करिए, कब कब मैंने इन खूबियों को दिखाया है। दोस्तों आप जितना ज्यादा इस बात पर ध्यान देंगे कि आप में ये खूबियां हैं, आप खुद को उतना ही पॉजिटिव महसूस करेंगे, क्योंकि खुद को ये बात बार बार याद दिलाना एक अलग तरह का फुलफिलमेंट देता है। और अगर आपको तब भी लगता है कि आप वो महान इंसान नहीं है, आप में ऐसे कोई गुण नहीं है, तो फिर ये सवाल करिए कि मैं कैसे वो महान इंसान बन सकता हूँ। दोस्तों खुद को जानना बहुत बड़ी या मुश्किल बात नहीं है, लेकिन खुद को स्वीकार करना बड़ी बात है। और डेनियल ये खुद के एक्सपीरियंस से बताते हैं कि सोसाइटी से अलग खुद की अपनी पहचान स्वीकार करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम पर हर समय एक भारी प्रेशर लगा रहता है किसी एक पहचान के साथ टिके रहने का। पर हम इंसान हैं और लाइफ के अलग अलग फेज में अलग अलग पहचान होना, अलग तरीके से बिहेव करना बहुत नॉर्मल बात है। तो दोस्तों खुद से गहरे सवाल करते रहिए जब तक कि आप तह तक ना पहुंच जाएं, जो कि हमारे बेहतर बनने की पहली सीढ़ी है। और सिर्फ इसी तरह से आप खुद को बेहतर बनाने का ये सफर शुरू कर सकते हैं। आप जितना खुद से सवाल करते हैं आप खुद को उतना ही ज्यादा जानते हैं, और आपके सामने जो जवाब आते हैं वो कई बार आपको अनकंफर्टेबल भी कर देते हैं। ये जानना कि हमारी लाइफ में सब हमारे डिसीजंस के कारण हो रहा है, फिर चाहे इस समय की लाइफ आपकी अच्छी हो या खराब, स्टीयरिंग हमेशा आपके हाथ में ही था और रहेगा। और जब हमें बाहर कोई दोष देने के लिए नहीं मिलेगा तो परेशान होना तो लाजमी है। चलिए फिर एक सवाल का जवाब और दीजिए कि आप अपनी लाइफ में जहाँ हैं, जहाँ भी, क्या आप उससे खुश हैं, या फिर आपको जो भी मिल गया आप उसमें एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप और बेहतर डिजर्व नहीं करते। ज्यादातर लोग जवाब देंगे कि वो खुश हैं, कंफर्टेबल हैं, पर अच्छे से सोच कर बताइए क्या सच में ऐसा है। क्योंकि आप दूसरों से तो झूठ बोल सकते हैं पर खुद से नहीं, आप दूसरों से भाग सकते हैं पर खुद से कभी नहीं। तो सबसे पहले सच्चा जवाब दीजिए, क्योंकि बदलाव खुद से भागने से नहीं, खुद को स्वीकारने से आएगा। दोस्तों आपके पुराने डिसीजंस भले गलत हों, पर उन्हें सेटबैक्स की तरह मानकर बैठने के बजाय उनसे सीखिए। फिर जिस जगह आपको लगता है कि आप गलत हैं, वो एग्जैक्ट मोमेंट आपको सही डायरेक्शन की ओर मोड़ देता है। आपको लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, पर ये जानना कि आप गलत कर रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं अपने आप में कामयाबी है। कई लोग ये जानकर भी गलत है निराश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है और वो रुकना ही बेहतर समझते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपको पता चला अब आप वहीं रुककर यू टर्न ले सकते हैं या डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं तो कैसा रहेगा। डेनियल इसे पॉइंट ऑफ अवेयरनेस कहते हैं, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में ये नहीं आता तो किसे पता ये रास्ता आगे आपको कहाँ ले जा सकता है। लेकिन क्या जब जीवन में सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी आपको सही दिशा मिलती है या लाइफ का असली एम मिलता है। जानेंगे इस सवाल का जवाब अगले एपिसोड में। दोस्तों क्यों जब लाइफ के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी आपको सही दिशा मिलती है या लाइफ का असली एम मिलता है। डेनियल के ओपिनियन में हमारे लाइफ का मेन एम, हमारे लाइफ की सही दिशा हमेशा हमारे सामने मौजूद होती है, पर हम हर तरह के डिस्ट्रैक्शंस के कारण उस रास्ते से भटक जाते हैं, उससे ध्यान हटा देते हैं। तो जब और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी हमें वो रास्ता दोबारा दिखाई देता है, क्योंकि हमारे पास बस वही रास्ता बचता है। पर आप उस सही दिशा के लिए अब सारे रास्ते बंद होने का इंतजार तो करेंगे नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर आपको करना क्या है? इस सवाल का जवाब पाना मेरे लिए तो हमेशा से ही सबसे मुश्किल काम रहा है, पर आपके लिए ये नहीं होने वाला, क्योंकि
डेनियल आपको बता रहे हैं कि करना क्या है। हेलो दोस्तों, डोंट हेट, अप्रिशिएट। छोटा सा सुनाई देने वाला ये सेंटेंस अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग रखता है, और अगर इसे एक्शन में लाने की बात करें तो काम थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ, सक्सेसफुल लाइफ के लिए ये एक बड़ा कदम है जो आपकी गाड़ी को एक बेहद स्मूथ रास्ते पर ले जाता है। अरे अरे ये मत समझिए कि हम ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चलिए इसके मतलब की और बढ़ते हैं। दोस्तों, डेनियल जब अपनी पेरिस की ट्रिप पर थे तो एक रात लिफ्ट में उनकी मुलाकात एक महिला से हुई। मुलाकात काफी खास तो नहीं थी, पर बात खास हुई जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। डेनियल उस रात काफी खुश थे। वो पेरिस में थे, उनके बुक का काम जोरों शोरों से चल रहा था। वो अपनी बेहद खुशनुमा मुस्कान के साथ थे क्योंकि वो अपने आप को एक इंसान मानते हैं, और एक इंसान खुश रह सकता है क्योंकि वो जीवित है। लिफ्ट में उस महिला ने रूड आवाज में डेनियल से उनके खुश होने का कारण पूछा, जिसका बहुत शांति से डेनियल ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जीवित हूँ। लिफ्ट एक फ्लोर पर रुकी और वो महिला बहुत ही गुस्से में वहां से निकल गई। डेनियल को उस महिला के लिए बहुत बुरा लगा क्योंकि वो अपने जीवन से नफरत कर रही थी, जबकि जीवन होना अपने आप में एक अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये सवाल अब मेरा आपसे है, क्या जीवित होना खुश होने की बात नहीं? आप सोचिए, आप एक सफर में हैं, गाड़ी की स्टीयरिंग आपके हाथ में है, सही दिशा में जाना या गलत दिशा में आपके हाथ में, कहीं रुककर बाहर देखना या चलते हुए हवाओं का आनंद लेना, ये फैसला भी आपके हाथ में है। पर आप एक गाड़ी में हैं, आप एक सफर में हैं, क्या ये खुश होने वाली बात नहीं? दोस्तों, जब हम चीजों की कद्र करते हैं, उनके शुक्रगुजार होते हैं, हम सच में तभी खुश हो सकते हैं। हमारी खुशी ही इसी में है। पर बहुत बार हम ये बात भूल जाते हैं। हमें लगता है कि बस वो पा लिया तो मैं खुश हो जाऊंगा, या फिर इतने पैसे कमा लिए तो मैं पक्का खुश हो जाऊंगा। और इस चक्कर में हमारे पास जो है, हमारे साथ जो खड़ा है, हम उस पर भी ध्यान ही नहीं देते, तो उसके लिए कभी खुशी नहीं हो पाते। अगर हम मिलियंस भी कमा लेना, फिर हम एक और मिलियन चाहते हैं, फिर एक और, क्योंकि हम वहीं खड़े होते हैं एक पॉइंट ऑफ एम्प्टीनेस पर। और ऐसे तो हम कभी फुलफिलमेंट महसूस ही नहीं कर सकते। हाँ, हमेशा अच्छे की चाह रखना भी गलत नहीं है। हम आखिर हैं तो इंसानी, पर जो है उसको अप्रिशिएट करना, उसके शुक्रगुजार होना बहुत जरूरी है। यहाँ दिक्कत की बात यह है कि बहुत से लोग अपने आप से, अपनी लाइफ से, उसमें मौजूद लोगों और चीजों से प्यार ही नहीं करते। इसीलिए वो लोग भूल जाते हैं कि इन चीजों की कदर कैसे करते हैं। और जब तक हमें महसूस नहीं होगा कि हमारे पास जो है वो खूबसूरत है, और जब तक हम उसकी कदर नहीं करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास कुछ भी है। सक्सेस सब लोगों के लिए अलग अलग होती है। जो जब अपनी चीजों की कदर कर लेता है, वो खुद को वही सक्सेसफुल महसूस करने लगता है। चलिए फिर एक सवाल का जवाब और दीजिए, और जवाब केवल हमें ही नहीं, खुद को भी दीजिएगा। हो सके तो एक कॉपी और पेन उठाइए और जवाब सोचकर लिख भी डालिए, आगे बहुत काम आने वाला है ये जवाब। तो सवाल ये है कि आपके जीवन में आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? अब इसके जवाब की एक लिस्ट बनाइए और इसे अपने डेली रूटीन में पढ़िए, और जो भी जवाब होगा वो आपकी प्रायोरिटी है, तो उसे प्रायोरिटी की तरह ही ट्रीट करिए। दोस्तों, आप जितना ज्यादा खुद को ये याद दिलाएंगे कि ये आपकी प्रायोरिटी है, आप खुद को उतना ही उस चीज के पाने के करीब पाओगे। और जरूरत है तो बस ये बिलीव करने की कि आप कर लेंगे। इसी से मेरे मन में एक नया सवाल आया है कि बिलीव क्या होता है? अपने जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताइए। भाई हम भी तो जाने कि आपको जो हम बता रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं, और अगर आ रहा है तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी और विचार है। थोड़ी रेटिंग कर दीजिए, थोड़ी हमारी हौसला अफजाई भी बढ़ा दीजिए, मजा आएगा। तो डेनियल कहते हैं कि जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी हमें सोसाइटी सिखाती है, उसमें थोड़ा सा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू डालने से जो बनता है उसे हम अपना बिलीफ मान लेते हैं। हम कौन सी चीजों के लिए खुश होंगे, कौन सी चीजों के लिए निराश, ये भी हमारा बिलीफ ही हमें बताता है। और ये सोचना कि बिलीफ अपने आप बिना हमारे पता चले ही बन जाता है, एक सफेद झूठ है। हम अपने बिलीफ खुद बना सकते हैं, उनके अनुसार अपना जीवन जी सकते हैं, और उन्हीं के अनुसार अपने सक्सेस को पा भी सकते हैं। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हम जिन चीजों में सच्चा विश्वास रखते हैं वो सच भी हो जाती है। और इसके लिए जरूरत है तो बस खुद को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली अलाइन करने की। ऐसा ना हो कि आप सोचें कि आप सब कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन आप दोपहर 2 बजे तक बिस्तर से ना उठो। दोस्तों, इसके बाद खुद से फिर एक सवाल करिए कि मुझे किस चीज पर विश्वास रखना चाहिए जिससे मुझे जो भी चाहिए वो मिल जाए। चलिए इसके एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको हेल्दी और फिट होना है, तो आप खुद को ये विश्वास दिला सकते हैं कि आपको जीवन में कुछ नहीं हासिल होगा जब तक आप फिट ना हो। और ऐसे ही कई बिलीव्स आप खुद को ही बना के दे सकते हैं। कई बार हमें पता होता है कि हमें चाहिए क्या, एंड इवन कई बार हमारे पास प्लान्स भी होते हैं, फिर भी हम उन चीजों को नहीं करते। और इसके पीछे का मेन कारण है कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स। जी हाँ, यानी कि आपके बिलीव्स आपस में ही टकरा रहे हैं। जैसे कि हमें ये चाहिए पर हमें इसके लिए जो छोड़ना पड़ेगा वो अच्छा नहीं लगेगा, या फिर वो छोड़ना काफी भारी लगेगा। लेकिन उससे उभरने का भी एक आसान तरीका है, और इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करने वाले हैं। दोस्तों, लाइफ के हर एक पॉइंट पर आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ता है। जैसे कि इस बुक समरी को सुनना आपका एक अच्छा डिसीजन है। इसमें दी हुई चीजों को फॉलो करना उससे भी अच्छा डिसीजन होगा। आपका दिमाग ज्यादातर समय क्या ज्यादा अच्छा लगेगा या ज्यादा आसान है उसकी तरफ जाता है। पर यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी काम से पहले खुद से सवाल करें
कि क्या ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स को खत्म नहीं किया जा सकता और ना ही इससे बचा जा सकता है। आपको हर जगह 2 ऑप्शंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फिर इसका उपाय क्या है? दरअसल डैनियल इस बुक में 3 स्टेप्स बताते हैं जिनको फॉलो करके सबसे छुटकारा पाया जा सकता है। पहला स्टेप बात करता है आइडेंटिफाई करने को लेकर, यानी कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपना जो काम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। इस काम के अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास। दूसरा स्टेप मेरा फेवरेट है और जो ये बुक हर जगह बताने की कोशिश भी कर रही है, वो है क्वेश्चनिंग, यानी कि बहुत सारे सवाल करिए और वो सारे सवाल आपके उन 2 ऑप्शन से रिलेटेड ही होने चाहिए। जैसे कि क्या मैं जो ऑप्शन चूज कर रहा हूँ वो बेहतर है या आसान, दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है। आपकी लाइफ में जैसे भी आप सक्सेस को डिफाइन करते हैं, दोनों में से उस सक्सेस तक आपको कौन सा ऑप्शन ले जा सकता है। मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो मुझे मेरे बारे में कैसा फील करवा रहा है, ये जानना जरूरी है। ऐसे सवाल करिए और इनके जवाब दीजिए। आप देखेंगे कि चीजें आपके सामने खुद क्लियर होने लगेंगी। इसके बाद तीसरा स्टेप है अलाइनमेंट का। जब दूसरे स्टेप को फॉलो करके आप जान चुके हैं कि बेहतर क्या है, तो अब आप अपने बिलीव्स को उसी हिसाब से रिवायर करिए, यानी अपना दिमाग अपने बिलीव्स को उस तरह बनाइए जो सिर्फ आपको आपके फुलफिलमेंट की ओर ले जाए। दोस्तों, ये हमेशा याद रखिए कि जो भी आपके बिलीव्स हैं, जैसा कि आप सोचते हैं आपके साथ वैसा ही होता है। एक नेगेटिव दिमाग आपको कभी भी पॉजिटिव लाइफ दे ही नहीं सकता। तो अपने लिए और अपनी लाइफ के लिए खूबसूरत सफर के लिए अपने दिमाग को रिवायर करिए। ये बात साइंस ने भी प्रूव की है कि आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, आपकी विजुअलाइजेशन के जरिए हम खुद की लाइफ डिजाइन कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हमें अपने फ्यूचर में जो भी चाहिए हम इसके बारे में सोचते हैं, यानी कि ये पहले ही महसूस करना कि जब वो हमारे पास होगा तब हम कैसा महसूस कर रहे होंगे। क्योंकि आप जितनी ज्यादा डिटेल के साथ कोई भी चीज सोचते हैं, आप खुद को उतना ही ज्यादा बिलीव करवा पाते हैं कि वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद आप जो भी महसूस कर रहे हैं उसके मुताबिक ही एक्शन करिए। याद रखिए कि हमें रिएक्शन नहीं, एक्शन करना है। जब हम अपने आसपास के वातावरण से इफेक्ट होकर कोई काम करते हैं तो हमारा रिएक्शन होता है। इसमें हम अपना सारा दिमाग नहीं लगाते और जो भी हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखे होते हैं उसी हिसाब से एक्ट करते हैं। इसीलिए इसे रिएक्ट करना कहते हैं। लेकिन जब हम अपना दिमाग लगाकर अपने बनाए हुए बिलीव्स के हिसाब से काम करते हैं तो वो होता है एक्ट करना। दोस्तों, अपनी मंजिल तक पहुंचने में जितना हमारे एक्ट्स का हाथ होता है, उससे काफी बड़ा हाथ होता है हमारे रोजमर्रा की आदतों का। हैबिट्स हमें बनाती हैं। हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, उन्हें बार बार दोहराने से वो हमारी हैबिट बन जाती है। और क्योंकि हम नेगेटिव टॉक में माहिर होते हैं, हमारी हैबिट भी ज्यादातर बुरी ही होती है। तो अपनी लाइफ की गाड़ी को सही दिशा में घुमाने के लिए हमें अपनी आदतों को सुधारना बहुत जरूरी है। डैनियल इस बुक में कुछ स्टेप्स देते हैं जिन्हें फॉलो करके आप कोई भी बुरी आदत छुड़ा सकते हैं। सबसे पहले अपनी कोई भी बुरी आदत छुड़ाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो आदत कौन सी है और आप उसके अलावा चाहते क्या हैं, यानी कि आपको अपने गोल क्लियर रखने होंगे। अब एक बार ये जानने के बाद कि आपको चाहिए क्या, फिर आपको जानना होगा कि वो कौन सी चीज है जो आपको वो पाने से रोक रही है, यानी कि ऑब्स्टेकल क्या है आपके रास्ते में। ऐसा करने के लिए आपको पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि आपकी गाड़ी आपके हाथ में है। आपके साथ जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके ही कारण हो रहा है। फिर रीजन चाहे कुछ भी हो, वो आपका डिसीजन हो या थॉट। अब क्योंकि आप ये जान गए हैं कि ये बुरी आदत भी आपके बीते चॉइसेस के कारण है, अब जरूरत है आपको मिमिक करने की। सोचिए कि अब जब आप इस आदत को मना करेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे। सवालों का सिलसिला फिर शुरू करिए और खुद से पूछिए कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, ये आदत या आपकी सक्सेस। और अगर आप इस आदत को गलती से भी चूज करते हैं तो अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा ऊपर उठाइए। आपके फ्यूचर से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है दोस्तों। डैनियल का एक खास स्टेप है जो विजुअलाइजेशन पर बेस्ड है। आंख बंद करिए और सोचिए कि आप इस आदत से नहीं उभरे हैं। आप उस बड़ी खुशी को इस छोटी खुशी के आगे त्यागने को तैयार हैं। आपने जो कुछ भी सोचा है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। का मतलब है कि आपको इमोशनली ये सब फील करना है कि आपका फ्यूचर बिना आपके सपनों के कैसा होगा। थोड़ी देर ये इमेजिन करते रहिए और जब आप अपने मन में एक बहुत भारी दुख महसूस करने लगे तो फिर सोचिए क्या होगा जो अगर आप अपनी इस बुरी आदत को जड़ से खत्म कर दें। जब तक हमें लगता रहेगा कि हम जो कर रहे हैं उसमें ज्यादा आराम है और हमें उससे ज्यादा खुशी मिल रही है, हम आगे के दुख का ज्यादा नहीं सोचते। तो अपनी एक बुरी आदत को छोड़ने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि वो दूसरी तरीके से हमें नुकसान कैसे पहुंचा रही है। और ये बात भी ध्यान में रखिए कि एक बुरी आदत को हटाने के लिए हम दूसरी कोई अच्छी आदत अपना रहे हों और ये अपनाई हुई अच्छी आदत की बात हम अपने जान पहचान के लोगों में फैला दें। क्योंकि हम जितने ज्यादा लोगों को ये बात बताएंगे कि हम कोई अच्छी आदत अपना रहे हैं या अपनी बुरी आदत को छोड़ रहे हैं, हम खुद को उतनी बार ये बात याद दिला पाएंगे और यही हमारे बिलीव की फाउंडेशन बनेगी। इसी तरह हम अपनी बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हैं। अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। चलिए एक सफर पर चलते हैं। गाड़ी की स्टीयरिंग हर बार की तरह आपके ही हाथ में है। एक लंबी दूरी का रास्ता आपके सामने है। रास्ते के 2 साइड हैं जो कि होते ही हैं। गाड़ी स्टार्ट हुई और आप उस रास्ते पर निकल पड़े। रास्ते के एक तरफ कई लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, पैसे छीन रहे हैं। यहाँ वहाँ खून के निशान पड़े हुए हैं, हथियार पड़े हुए हैं, लोग भाग रहे हैं। पुलिस के जीप की सायरन की आवाज और बहुत शोर है। रास्ते की दूसरी साइड एक झरना है, एक बेहद खूबसूरत सा झरना, बहता हुआ पानी, चिड़ियों की चहचहाने की धीमी सी आवाज,
झरने के पीछे छुपे हुए सूर्य की किरणें थोड़ी थोड़ी ही दिखाई दे रही हैं। शांत हवाएं चल रही हैं। आसपास के पेड़ पौधे झरने की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। हवाओं में फूलों की मीठी खुशबू है। पूरा माहौल बहुत शांत और बहुत ही खुशनुमा और ठंडा सा है। अब आप बताइए, आप उस रास्ते पर चलते हुए किस ओर देखना पसंद करेंगे? जाहिर है झरना देखना पसंद करेंगे, उस खूबसूरत साइड को देखना पसंद करेंगे। तो चलिए अब रियलिटी में आते हैं। मान लीजिए कि ये रास्ता आपकी लाइफ है और गाड़ी आपका बीता हुआ समय। दोस्तों, आपकी लाइफ में आपको इसी तरह हर जगह दो साइड्स मिलेंगे देखने के लिए, पर हम हमेशा नेगेटिव साइड्स को ही क्यों देखते हैं? खुद को उन बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज से क्यों घेर लेते हैं? किसी की लड़ाई हुई, किसी के घर चोरी हुई, किसी ने किसी को लूट लिया और बहुत कुछ। हाँ, माना कि खुद को अपने आसपास की चीजों से अपडेट करते रहना बिल्कुल जरूरी है, पर अपना सारा समय उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहना आपके लिए और आपके एनर्जी लेवल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब आप अपनी गाड़ी में चलते हुए उस गर्म माहौल की तरफ देखें या उस खूबसूरत साइड की ओर, और ये फैसला आपका है, पर गाड़ी की फ्यूल तो कभी भी खत्म हो सकती है ना। बल्कि जब आप उस खूबसूरत साइड की ओर देखते हैं तो आपका भी मन करता है चलते जाने का, उन सब खूबसूरत चीजों को देखते जाने का। दोस्तों, ऐसा ही सेम लाइफ के साथ भी है। जब आप लाइफ की खूबसूरत साइड को देखते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल अच्छी होती है, क्योंकि आपका मन करता है उसे देखते जाने का, उसे महसूस करते रहने का। दोस्तों, रोज सुबह उठकर उन्हीं नेगेटिव चीजों से खुद को भरकर आप ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे। और ये सोचना कि आपकी नींद का आपके खराब मूड में हाथ है, तो ये बात डैनियल एकदम क्लियर करते हुए कहते हैं कि ये बिल्कुल झूठ है। आज जितने भी सक्सेसफुल लोगों से डैनियल मिले, वो सभी अपने रिकमेंडेड घंटों से कम की नींद लेते हैं, फिर भी उनका एनर्जी लेवल काफी अच्छा होता है, उनका मूड अच्छा रहता है और वो काफी अच्छे से काम भी कर पाते हैं। डैनियल खुद पहले करीब 10 घंटों की नींद लेते थे, फिर भी वो खुद को काफी थका हुआ महसूस करते थे। और अब जब वो ये सच जान चुके हैं कि लाइफ के इस सफर में देखना किस तरफ है, तो वो 6 घंटों में भी काफी अच्छा महसूस करते हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि हम जितना भी थकान महसूस करें, हम जितनी नींद की जरूरत महसूस करते हैं, वो हमारे फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल नींद के लिए होती है। जब तक हम चीजों के बारे में कंप्लेन करते रहेंगे, अपने दिमाग में वो नेगेटिव साइड बिठाते रहेंगे, तब तक हम अपने लाइफ में सक्सेस पा नहीं पाएंगे, हम रास्ते में ही थक जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम फोकस हमेशा खूबसूरत साइड पर करें। शुरू में करना थोड़ा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि पहली चीज हमारे आसपास सच में कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी फैली हुई है आजकल, और दूसरा हम नेगेटिव साइड देखने के आदी हो चुके हैं। पर एज दे से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना ज्यादा हम लाइफ को प्यार करने की कोशिश करेंगे, अच्छे साइड को देखने की प्रैक्टिस करेंगे, हम उतना ज्यादा फ्यूल अपनी उस गाड़ी में भर पाएंगे और बिना थके अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और अगर कहीं लगे कि चीजें हर तरीके से खराब ही हैं, कोई खूबसूरत साइड दिख ही नहीं रही, तो ढूंढिए, क्योंकि जवाब सवाल पूछने पर ही मिलता है और अनमोल चीज ढूंढने पर। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग बैठकर इंतजार नहीं करते कि जब सही समय आएगा तब वो कुछ करेंगे। वो ढूंढते हैं, वो निकल पड़ते हैं, बना देते हैं। They are not opportunity seekers, they are opportunity creators, जो कि आपको भी करना है। अगर कहीं लगे कि ये सब खराब है, तो नेचर की तरफ देखिए, वो कभी खराब नहीं होती। थोड़ी देर सभी लोगों से, हर तरह की टेक्नोलॉजी से दूर हो जाइए, किसी पार्क में बैठिए, आसमान को देखिए, हवाओं को महसूस करिए, ईश्वर को धन्यवाद कहिए कि आप जीवित हैं और आप इस नेचर को, इस खूबसूरत प्रकृति को महसूस कर पा रहे हैं। फिर आप अपने आप बेहतर महसूस करने लगेंगे, आपकी गाड़ी में फ्यूल फिर से आ जाएगा और आप अपने रास्ते पर निकल पड़ेंगे। सक्सेस की चर्चा जारी रहेगी। अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। दोस्तों, आपने कभी यह सुना है कि कोई आदमी अपने घर में बैठा हो और अचानक ही उसे सक्सेस मिल जाए? नहीं ना, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। हम सबको पता है कि सक्सेस बैठकर नहीं बल्कि उठकर उसके लिए काम करने से मिलती है। सक्सेस अपनी लाइफ में मिली हुई अचीवमेंट्स और फुलफिलमेंट का एक मिश्रण होती है। यानी कि अपनी लाइफ की जितनी भी अचीवमेंट्स आज तक आपको मिली है, छोटी या बड़ी, उन पर गर्व करिए। आपने उसके लिए काम किया है। जो लोग कहते हैं कि उन्हें कहीं से इंस्पिरेशन नहीं मिलती, तो उन्हें ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी होगी कि हमारा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन सब कुछ हम खुद से बनाते हैं। ये सब हमारे अंदर ही है। हम जो भी अपनी लाइफ में अभी तक हासिल किए हुए हैं, वो हमारे कांस्टेंट रिमाइंडर्स होते हैं कि जैसे मैंने ये किया वैसे ही मैं ये भी कर सकता हूँ। और ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं होगा अगर आप सोचते हैं कि जो चीज, जो खुशी, जो अचीवमेंट्स आपको मिले, वो आपकी सक्सेस के लिए बहुत छोटे हैं और उनका आपके मेन एम से कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों, सारे अचीवमेंट्स को पाने की एक डेफिनेट स्ट्रैटेजी होती है। हम सबसे पहले उसे अपने विजन में लाते हैं, फिर हम अपने अंदर पैशन बिल्ड करते हैं और फिर हम अपने डर को थोड़ा शांत करते हुए लगातार ये सोचते हैं कि कैसे उसे पाया जाए। उसके अकॉर्डिंग ही हम एक एक्शन प्लान करते हैं, उसे फॉलो करते हैं और पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर। आपने नोटिस किया हो या नहीं, पर आपके सारे अचीवमेंट्स, छोटे या बड़े, सबके पीछे के स्टेप्स यही रहे हैं और आगे भी यही होंगे। अगर अभी तक आपका सवाल खुद से यही है कि मुझे चाहिए क्या, यही नहीं पता, तो मेरा आपसे सवाल है, आपको सच में नहीं पता कि आपको चाहिए क्या, या आपको कहीं ना कहीं ये यकीन हो गया है कि जो आपको चाहिए वो आपकी पहुंच से दूर है? फिर से सोच समझकर इसका जवाब दीजिएगा। और अगर सच में आपको नहीं पता कि आपको चाहिए क्या, देन आपको पहले पार्ट को दोबारा समझना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी नीड्स क्या है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा होगा जिससे आप क्या चाहते हैं, उसका विजन क्लियर होगा, तो आपके लिए एक बुरी खबर है, ऐसा कभी नहीं होगा। जो बदलाव होंगे वो आपको करने होंगे। आपको खुद से ये क्लियर तो करना ही होगा कि आपको चाहिए क्या। जब तक आप खुद क्लियर नहीं होंगे, आप अचीवमेंट के पहले स्टेप पर कैसे जाएंगे? आप एक क्लियर विजन कैसे बनाएंगे? याद रखिए,
आपके फ्यूचर को लेकर जितना क्लियर आपका विजन होगा, आप उतनी ही फोर्स लगाएंगे उसे पूरा करने के लिए। और अपने विजन को क्लियर करने के लिए आपको अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना होगा। आप जो कर रहे हैं वो बस आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है। उन चीजों को, उन लोगों को आपको चाहना होगा, यानी उनके साथ होने की, वो काम करने की आपकी जरूरत होनी चाहिए। और अगर बहुत कोशिशों के बाद आप उन चीजों या लोगों को जरूरत में नहीं बदल सकते तो उन्हें अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। यही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप उन चीजों को बस झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनके बारे में कंप्लेन करेंगे, अपनी एनर्जी उन चीजों पे वेस्ट करेंगे और इस तरह से वो बस आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, जिसे समझना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर रखिए और अपने विजन्स लगातार क्लियर करते रहिए। विजन्स को क्लियर करने के लिए आपका स्पेसिफिक होना भी जरूरी है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसा कमाने हैं, कितने कमाने हैं, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जितने भी हो, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा और ये आपको लगातार करते रहना होगा। आपको हारना नहीं है, आपको गाड़ी रोकनी नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपकी मंजिल आ जाए। हमेशा याद रखिए कि अपने काम के लिए दृढ़ होना लाइफ के किसी भी चीज के लिए उतना ही जरूरी है जितना पैरों के लिए समतल जमीन। यानी कि अगर हम दृढ़ नहीं होंगे तो रास्ते में ही लड़खड़ा जाएंगे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सबने कछुए और खरगोश की वो कहानी तो सुनी होगी, उनकी रेस वाली। उसमें कछुए की जीत का एकमात्र रीजन उसका परसिस्टेंट होना ही था। अब आप शायद समझ गए होंगे, अगर रास्ते में कहीं रोड ब्रेकर्स आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो रास्ता खत्म हो गया और अब हम मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं। उसी तरह हमारी लाइफ भी है। हम लाइफ में कई बार अपने डाउनफॉल पर होते हैं और सोचते हैं कि अब हम खत्म हो चुके हैं, जबकि वो बस एक रोड ब्रेकर होता है, स्पीड ब्रेकर होता है। दोस्तों, बिना मंजिल आए ये रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए इसका ध्यान रखते हुए परसिस्टेंट रहिए, क्योंकि गिरने का मतलब हारना नहीं होता। दोबारा उठिए और ताकत के साथ उठिए। अगर खुद पर विश्वास ना हो तो खुद को प्रूव करने के लिए उठिए, आप कर सकते हैं। मत भूलिए कि हम अपने बिलीव्स खुद बनाते हैं, तो ये बिलीफ और इससे जुड़े कई बिलीव्स बनाते रहिए। चैलेंजेस से घबराइए नहीं। चैलेंजेस केवल ये क्लियर ही नहीं करते कि हमें चाहिए क्या, वो ये भी क्लियर करते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए, और हमें जो नहीं चाहिए हम उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रांग बनकर जाने दे सकते हैं। एक्ट ऑफ लेटिंग गो। पर हम कई बार लेटिंग गो और गिविंग अप में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेटिंग गो मतलब उन्हें जाने देना जिन्हें हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते, पर जाने देने से डरते हैं। और गिविंग अप मतलब उन चीजों को छोड़ना जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं और जाने नहीं देना चाहते। लेटिंग गो में हमें उन चीजों को करना होता है जो हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं ऐड करते। तो आप प्लीज अपनी किसी पसंदीदा चीज या ख्वाहिश को लेटिंग गो कहकर जाने मत दीजिएगा, बल्कि पूरी ताकत से उसे पकड़े रहिएगा तब तक जब तक कि आप मंजिल तक पहुंच न जाएं। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल की, जब आपकी लाइफ में सब कुछ गिरता हुआ नजर आता है तब आप क्या करते हैं? कौन सी सोच आपकी गाड़ी में फ्यूल का काम करती है? आप अपना जवाब कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा और ऑथर के दिए हुए जवाब को हम जानेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी एक जगह स्थिर नहीं है। या तो वो ग्रो कर रही है या डिप्लीट कर रही है। ये नियम हम इंसानों पर भी लागू होता है। अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हम जरूर पीछे जा रहे हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम किसी पहाड़ी रास्ते पर हैं और अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम ढलान की ओर जाने लगेंगे। जब हम अपने क्राइसिस के फेज में होते हैं ना, तो डेनियल के अनुसार हमें अपनी सिचुएशन को अच्छे से समझने की जरूरत होती है। और कोई भी चीज सही से समझने के लिए हमें जरूरत होती है खुद से कुछ सवाल पूछने की। सवाल करिए कि क्या मेरी सिचुएशन सच में इतनी खराब है? कहीं मैं इस फेज को बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं सोच रहा? कहीं मैं अपनी परेशानी से भागने के लिए इसे ज्यादा बड़ा तो नहीं आंक रहा हूँ? ये सवाल पूछना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम बने ही ऐसे होते हैं। हम किसी भी परेशानी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देते हैं। उसके बाद हम खुद को ये तसल्ली देते हैं कि इससे भागना, इसका सामना न करना ही हमारे पास आखिरी उपाय है। हो सकता है ऐसा सच में हो और उसके चांसेस बहुत कम है। तो जब भी कोई परेशानी का समय आए तो हमें सबसे पहले खुद से ये सारे सवाल करने चाहिए। दूसरा, हमें अपबीट रहना चाहिए, यानी कि अच्छा सोचो, क्योंकि चीजें ऑलरेडी बुरी हैं तो फिर थॉट्स को क्यों खराब करना? अगर आज में चीजें खराब हैं तो कल को वही सही हो जाएंगी। जरूरत है तो हालात को सही से समझने की। हालात जैसे उन्हें वैसे ही देखिए, उसे और बुरा मत बनाइए। और जब आप उन्हें वैसा ही देखते हैं जैसा वो है, तो आपको ग्रोथ का एक रास्ता जरूर मिलता है। और अगर ये सच है कि हमारे नेगेटिव सोच के कारण हम चीजों से भागने लगते हैं, तो फिर हम पॉजिटिव सोच रखकर उनका सामना करने की हिम्मत भी जगा सकते हैं। आपकी परेशानी से उबारना भी आपका एक अचीवमेंट है। और याद है ना, अचीवमेंट की पहली सीढ़ी विजन। तो विजन बनाइए कि जब आप इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे तो कैसा महसूस करेंगे। एक्शन प्लान करिए, एक मैप बनाइए और उसके हिसाब से काम करिए। तब आप देखेंगे कि आपके सही एक्शंस अल्टीमेटली उस खराब समय को अच्छे समय में कैसे बदल देंगे। दोस्तों, अच्छा, आप इन एक्शन से समझते क्या है? अगर आपका जवाब जो आप फिजिकली काम करते हैं उससे जुड़ा हुआ है, तो फिर आप उन लोगों की संख्या में आएंगे जो कि गलत है। क्योंकि हमारे एक्शंस केवल हमारे फिजिकल काम नहीं होते। हमारे थॉट्स, हमारे बोले हुए शब्द और हमारे किए हुए काम, ये सब मिलाकर हमारे एक्शंस बनते हैं। हमारे पास्ट हमारे एक्शंस नहीं डिफाइन करते। हमारे थॉट्स, हमारे आज के किए गए काम हमारे एक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले तो अपने पास्ट से ऊपर उठिए। आप जहाँ हैं वहीं से चीजें सही की जा सकती हैं। जरूरत है तो बस अपने थॉट्स, अपनी लैंग्वेज और अपने एक्शंस को सही दिशा में मोड़ने की। आपके लिए जानना जरूरी है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारी खुद से होती है। हम जैसे हैं और जैसे होना चाहते हैं उसमें बहुत बड़ी लड़ाई है।
और हारना हर समय एक ऑप्शन होता है, पर हमें हारना नहीं है, हमें तो बदलाव चाहिए और उस बदलाव की शुरुआत होगी अपनी सोच को बदलकर। दोस्तों, एक इंसानी दिमाग दिन में 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स बनाता है और उन सारे ही थॉट्स को हमारी लाइफ पर बराबर असर होता है। यही सारे थॉट्स हमें बनाते हैं। हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो इन्हीं के कारण हो रहा है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप अपने सारे थॉट्स को यूं ही अपने दिमाग में आने देते हैं या उन पर ध्यान देते हैं। और खुद से लड़ाई का ये मतलब भी नहीं, आपको अपने इन सारे थॉट्स को आने ही नहीं देना है, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाकर रखना है। ऐसा नहीं है, आपको खुद से शांति बनानी होगी, खुद को समझना होगा, खुद से अच्छी बातें बोलनी होगी, यानी कि पॉजिटिव बातें करनी होगी। आपके मन में जितने भी थॉट्स आए उन्हें समझने के लिए उन्हें लिखिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा लिखेंगे आप खुद को उतना ही क्लियर करेंगे कि आपकी सोच क्या है। फिर आप अपने विचारों से जितने क्लियर होंगे आप उतने ही क्लियर होंगे कि आपको बोलना क्या है। दोस्तों, हमें लगता है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं ना, उनका हम पर कोई खास असर नहीं पड़ता, पर ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सक्सेसफुल लोग आइडियाज के बारे में बात करते हैं, एवरेज लोग चीजों के बारे में बात करते हैं और छोटे लोग दूसरे लोगों की बात करते हैं। तो अब हम किस बारे में बात करते हैं, वो हमारी कैटेगरी डिफाइन करती है। आप दूसरों से कैसे बात करते हैं इसका आपके जीवन पर काफी असर होता है, पर आप खुद से कैसे बात करते हैं इसका और भी ज्यादा इफेक्ट है आपकी लाइफ। इसीलिए खुद से नेगेटिव टॉक मत करिए, जितना हो सके उतनी पॉजिटिवली बात करिए और अपनी बातों को कहने के लहजे पर भी ध्यान दीजिए, उसे सही करिए। ये कहने के बजाय कि आप एक लूजर हैं, खुद से कहिए कि मैं जरूर जीतूंगा या जीतूंगी। ये कहने के बजाय कि शायद एक दिन आएगा, कहिए कि वो एक दिन मैं लाऊंगा। और ऐसे ही अपने सारे सेंटेंसेस को बोलने से पहले रिफ्रेम करिए। अब तीसरी चीज जो मिलकर हमारे एक्शन को डिफाइन करती है वो है हमारे फिजिकली किए हुए काम। याद रखिए कि हमें एक बार में बहुत कुछ नहीं करना है, रोज एक एक स्टेप लेना है और उस लिए हुए स्टेप पर गर्व करिए, खुद को शाबाशी दीजिए। आप एक ही बार में सबसे ऊंची मंजिल पर नहीं पहुंच जाते ना, इसलिए एक सीढ़ी चढ़िए और बस आने वाली सीढ़ी पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, ये तीनों ही चीजें हमारे उन एक्शंस का हिस्सा हैं जो हमें हमारी सक्सेस तक ले जाएंगे। याद रखिए कि गाड़ी चलाते हुए अगर आप लगातार ये सोचते रहेंगे कि कहीं आप लड़ ना जाएं, तो जाहिर है आप लड़ ही जाएंगे। अगर आप सही सोच रहे हैं लेकिन आपके साथ वाला व्यक्ति हमेशा आपसे कहे कि कहीं हम लड़ ना जाएं, फिर भी आप कहीं ना कहीं लड़ी जाएंगे। और अगर कहीं आपका आपके स्टीयरिंग और ब्रेक से ध्यान हटा तब तो लड़ना निश्चित ही है। इसीलिए सही से आगे बढ़ने के लिए हमें इस एपिसोड में बताई गई सारी बातों का बहुत ध्यान रखना है। और आगे हम चर्चा करेंगे डर की। डर के आगे जीत है। नहीं, यहाँ माउंटेन ड्यू का प्रचार नहीं किया जा रहा है। मैं तो बस इस एपिसोड में आपको आगे क्या जानना है उसे एक सेंटेंस में बता रहा हूँ। आगे रास्ता ना दिखाई दे और डर भी ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर डर हावी हो जाए तो कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है। आज के समय में ज्यादातर लोग अपॉर्चुनिटी से ज्यादा सेफ्टी का सोचते हैं। कि ऐसी ही बात हो गई कि इंसान डेथ से नहीं बल्कि लाइफ से डरने लगे। आप बताइए, आप डर को अपना दुश्मन मानते हैं या दोस्त? डेनियल की माने तो डर हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि वो हमसे कहता है कि अगर तुम मेरी बात अभी तुरंत नहीं सुनोगे तो तुम अपनी लाइफ बेहतरीन तरीके से नहीं जी सकते। हमें डर से भागना नहीं है, डर से भागने से हम लाइफ की बेहतरीन चीजों को खो सकते हैं। इसलिए हमें डर से शांति बनानी है, उससे सीखना है। और ऐसा करने के लिए हर बार की तरह हमें सवाल करने होंगे। सबसे पहले तो खुद से केवल ये मत कहिए कि मुझे डर लग रहा है, खुद से क्लियर सवाल करिए कि मुझे किस चीज से डर लग रहा है, मैं इस सिचुएशन को और कैसे देख सकता हूँ, इस सिचुएशन में मुझे कौन से बिलीव्स बनाने चाहिए, क्या इस डर के आगे जो जीत है वो मेरे लिए जरूरी है। और अब सबसे जरूरी सवाल, मैं इस डर को अपनी ग्रोथ के लिए कैसे यूज कर सकता हूँ। ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि जब जब हम किसी डर को हराते हैं हम अपनी लाइफ में एक एक्स्ट्रा खुशी को ऐड करते हैं, हम ग्रो करते हैं और हम सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। जब हम किसी चीज से डरते हैं तो उसके पीछे कारण होता है, और अगर हम किसी चीज के लिए डर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उस कारण को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो कि हमारी सक्सेस के लिए जरूरी है। हमें हर हाल में अपने फियर को नॉक डाउन करना ही होगा, क्योंकि तभी हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं। जब जब हम किसी डर से ऊपर उठते हैं तब तक हमारा खुद पे ट्रस्ट बढ़ता है और हम और ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इसीलिए हमें निडर होकर काम करना होगा। और निडर होना ये नहीं होता कि हम किसी चीज से डरे नहीं, बल्कि ये समझना होता है कि डर के आगे जो लाइफ है वो ज्यादा जरूरी और खुशहाल होगी। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दीजिए, भाग्य क्या है? जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं या फिर किसी ऐसे को जो रातों रात फेमस हो गया हो, या आपके किसी दोस्त को ही एक बहुत अच्छा पार्टनर मिल गया हो, तो हमें बड़े आराम से हम कह देते हैं यार उसका लक था, उसके भाग्य में लिखा था, या वो ज्यादा लकी है। और ऐसे सेंटेंसेस के साथ हम बड़ी ही सफाई से अपने लिए नेगेटिव बातें बोल देते हैं, जैसे मैं उतना लकी नहीं हूँ, मेरी नियति ही नहीं है, कोई अच्छा इंसान हो, मेरे ही भाग्य खराब है। तो इस बात पर डैनियल का ये कहना है, सक्सेसफुल लोग जो अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए बैठे नहीं रहते बल्कि बनाते हैं। आपको क्या लगता है वो अपने भाग्य के भरोसे काम करते होंगे? नहीं, वो उसे भी बनाते हैं, वो भी गिरते हैं, निराशा उनके अंदर भी आती है, पर वो अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। वो इंसान जो रातों रात फेमस हो गया, उसने बरसों मेहनत की है, यानी कि उसने कई दिनों से लड़ाई की है उस एक रात के लिए। डेनियल कहते हैं कि डेस्टिनी जो भी है वो बनाई जा सकती है, जरूरत है तो बस अपने सबसे खराब समय में इंटेलिजेंट बनकर डिसीजंस लेने की। क्योंकि अपने इमोशन से ऊपर उठकर जब आप अच्छे से सोचकर कोई डिसीजन लेते हैं तो उसे सही होना ही होता है। तो दोस्तों, आपको आपकी मदद खुद करनी होगी, और आपकी मदद कोई और नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपनी मदद नहीं करेंगे। अगर आप ये सोचकर बैठ जाएंगे कि मैं हार गया हूँ या मेरे भाग्य में नहीं है, तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इमोशनली जो फील कर रहे हैं वो आप पर हावी हो चुका है। इसीलिए आपको इंटेलिजेंटली डिसीजन लेकर अपने इमोशंस को चेंज करना होगा। अब डेनियल यहाँ आपको कुछ टास्क दे रहे हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं।
सकते हैं, यानी कि अपनी डेस्टिनी को शेप दे सकते हैं। सब कुछ बिलीव्स पर टिका हुआ है, तो आपके टास्क भी उन्हीं को बनाने के लिए हैं। आपका पहला टास्क है कमांडिंग फोकस। फोकस करिए कि आप क्या सोचते हैं। ध्यान दीजिए कि आप नेगेटिव टॉक बिल्कुल ना करें। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपके दिमाग ने मान लिया, तो आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आप कुछ नेगेटिव सोचें तो तुरंत उसे समझकर उसे पॉजिटिवली खुद से 2 बार बोलिए। जैसे अगर आपके दिमाग में आया कि मैं ये नहीं कर सकता, तो पूरे विश्वास के साथ खुद से तुरंत 2 बार कहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद दूसरा टास्क है अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना। आप डे टू डे लाइफ में कौन से शब्द यूज करते हैं, आपके बिलीव्स को बनाने में इसका भी काफी असर होता है। तो दोस्तों, जब भी आप नहीं कर सकता, नामुमकिन, बहुत मुश्किल या ताकत नहीं है जैसे शब्द यूज करें, तो आपको तुरंत खुद को सही करना होगा। इसलिए कुछ ऐसा बोलिए जो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब तीसरा टास्क थोड़ा मजेदार है, इसका नाम है हैव फन विद फेथ। दोस्तों, आपको नए एक्सपीरियंसेस फील करने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, आप खुद नए एक्सपीरियंसेस फील कर सकते हैं। इस टास्क के लिए आपको खुद में विश्वास रखना होगा और थोड़ा डेयरिंग होना होगा। आपको इस चल रहे हफ्ते में ही कुछ ऐसा करना है जिससे आपको काफी डर लग रहा हो। मतलब साफ है, आपको पानी का डर है, नदी के पास की एक ट्रिप बनाइए और घूम कर आइए, यानी खुद में विश्वास रखिए। अपने डर को एक्साइटमेंट में बदलिए और अपनी बाउंड्रीज को पार कर दीजिए। कुछ ऐसा करिए जो रोज रोज के सेम इमोशन से कुछ अलग और बेहतरीन फील कराए। ऐसे ही अगर अकेले पड़ जाने का डर है, आइए एक अच्छी सी मूवी अकेले देखकर आइए। ऊंचाई से डर लगता हो तो बंजी जंपिंग ट्राई करिए और सच में महसूस करिए कि क्या डर के आगे जीत है। अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। सक्सेस क्या है? दोस्तों, बहुत सालों तक सक्सेस होना सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों से ही देखा जाता था, यानी कि जितनी दौलत जिसके पास हो, जितनी गाड़ियां, बंगले, चमचमाती चीजें, उतना ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता था। हालांकि आज के समय में सक्सेस एक ब्रॉड टर्म हो गया है। सक्सेस का मतलब अब सिर्फ पैसों से नहीं रह गया, बल्कि उसके अंदर एक काफी जरूरी टर्म भी जुड़ गया है, फुलफिलमेंट। जैसे कि जब तक इंसान अंदर से शांत नहीं होगा, कितना भी महंगा बेड लगा ले तो सो नहीं पाएगा। दोस्तों, कि इंसान को लाइफ की मीनिंग के बारे में जानकर ही रियल सक्सेस मिल सकती है। इसके लिए जो सबसे जरूरी स्टेप है वो है खुद को जानना। जैसा हम दूसरों के सामने दिखाते हैं वो इंसान नहीं, बल्कि हम जो सच में हैं, जैसे हम में से ज्यादातर लोग भागते हैं, हमारे अंदर की वो धीमी पर समझदार आवाज, वो इंसान। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहले उसे जानना होगा, समझना होगा, समझाना होगा। ये तो आप भी जानते हैं कि सक्सेसफुल लोगों की कुछ क्वालिटीज होती हैं जो उन्हें हमसे अलग बनाती हैं। वो कुछ एक्स्ट्रा ही हम्बल होते हैं। शायद आप खुद से ये कहते भी हैं कि अगर मेरे अंदर भी ये क्वालिटीज होती तो मैं भी सक्सेसफुल होता। लेकिन एक शॉकिंग बात बताऊं, आपके पास भी वो सारी खूबी है, पर प्रॉब्लम यह है कि आपके अंदर के समझदार इंसान के पास है। और ना आपको उस इंसान को ढूंढने की जरूरत है, ना आपको उन क्वालिटीज को सीखने की जरूरत है। जरूरत है तो बस थोड़ा रुककर उस इंसान से बात करने की, उसे बताने की कि वो गलत नहीं है, उसे यकीन दिलाने की आप उससे झूठ नहीं बोलेंगे, उसे समझाने की कि आप उसके साथ हैं, उससे डरते नहीं हैं और उसे भगाएंगे नहीं। दोस्तों, फुलफिल सक्सेस पाने के लिए कुछ क्वालिटीज हैं जिन्हें आपको खुद से डिस्कस करना है और उन्हें बस अंदर नहीं रखना बल्कि बाहर भी लाना है। तो इसमें पहली और सबसे जरूरी क्वालिटी है लव। जब तक हमारे अंदर प्यार नहीं होगा हम खुश रह ही नहीं सकते। नहीं, यहाँ पर हम प्यार से किसी के लुक्स को लेकर अट्रैक्ट होने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस प्यार की बात कर रहे हैं जो आप अपने माँ पिता से करते हैं, जो प्यार आप अपने कुत्ते या बिल्ली से करते हैं, जो प्यार आप अपने सपनों से करते हैं, जो प्यार आप अपने पार्टनर से करते हैं, और जो प्यार सबसे पहले आपको खुद से करना चाहिए। हम सबके अंदर कोई ना कोई घाव जरूर होते हैं, ये प्यार उन घावों को भर देता है। इसीलिए अपने घावों से नफरत मत करिए, क्योंकि जितने गहरे आपके घाव होंगे आपके पास उतनी जगह होती है प्यार के लिए। दोस्तों, जो चीजें आपके पास हैं आपको उनसे प्यार करना होगा, और जो सबसे परमानेंट इंसान आपके पास है उससे तो खासकर, और वो परमानेंट इंसान आप खुद हैं। खुद से प्यार करिए, खुद की केयर करिए, क्योंकि जब आप खुद से पूरे होंगे आप तभी दूसरों के घाव भर सकते हैं ना। इसके बाद दूसरी क्वालिटी है ट्रुथ, यानी कि सच्चाई। अब सबसे पहले तो ये बताइए कि आप खुद के लिए कितने सच्चे हो। इस बुक समरी को इतनी देर सुनकर आप ये तो जान ही चुके हैं कि आपको सक्सेस पाने के लिए खुद से बहुत सारे सवाल करने हैं, और ऐसे में अगर आप खुद से ही झूठ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। आपको खुद के लिए सच्चा होना ही होगा। आपके अंदर का वो समझदार इंसान सवाल करेगा और आपको सच्चा जवाब देना होगा। अगर आप खुद से झूठ बोलेंगे तो आपके सक्सेस की पूरी बुनियाद ही झूठ पर टिकी होगी। जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कहा है, झूठ एक पैर पर चलता है और सच दोनों। एक पैर पर टिकी सक्सेस कब तक चलेगी ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं। अपने रियल सेल्फ को दुनिया के सामने रखिए, अपने ट्रुथ को दुनिया के सामने एज इट इज रखिए, उससे घबराइए नहीं। आप जितना ज्यादा सच्चे होंगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, उतना ही ज्यादा खुश रहेंगे, और खुश दिमाग से आप बेहतर तरीके से काम भी कर पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद तीसरी क्वालिटी है माफ कर देने की। आप सारी जिंदगी उस एक अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच सकते हैं जो आपने मिस कर दी, या वो गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, पर आप कभी समय में वापस नहीं जा सकते। आपको समझना होगा कि जो हो चुका है वो हो चुका है, तो अब वापस उस पर सोच के टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो गलती हो चुकी है वो वापस जाकर सुधारी नहीं जा सकती। जो किया जा सकता है वो ये कि खुद को माफ कर दीजिए। उन गलतियों से आप सीख सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज आगे बनाई जा सकती हैं, पर सबसे पहले आपको खुद को माफ करना होगा, क्योंकि जब आप खुद को माफ कर देते हैं तो आप खुद को एक मौका दे रहे होते हैं दोबारा खुद में और दूसरों में बिलीव करने का।
इसी पर ओपरा विंफ्रे कहती हैं कि माफ करना ये समझना होता है कि पास्ट को बदला नहीं जा सकता। आप उनकी इस बात से कितने सहमत हैं, नीचे कमेंट लिखकर बताइएगा। दोस्तों, अब हम किस क्वालिटी की बात करने जा रहे हैं वो डैनियल की बताई हुई एक मास्टर क्वालिटी है, पेशेंस। आप किसी भी ऐसे शख्स से पूछिए जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा है, तो वो आपको बताएगा कि सक्सेस के इस रास्ते पर सबसे जरूरी क्वालिटी पेशेंस ही है। रास्ता लंबा, उस पर कई सारे रोड ब्रेकर, हजारों डिस्ट्रैक्शन, कई सारे मोड़ और कई बार गलत मोड़। ऐसे में अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी सक्सेस की सीढ़ी को पार करने के लिए पेशेंस एक बहुत जरूरी हथियार है। और जब भी लगे कि आप अपना पेशेंस खो रहे हैं तो खुद से सवाल करिए कि लाइफ में जो मैं डिजर्व करता हूँ, क्या उससे गम की लाइफ सच में आसान है? क्या सच में मैं उस गम की लाइफ से खुश रहूंगा? यहाँ ये याद रहे, आपको बिल्कुल सच बोलना है, तब आप खुद फील करेंगे कि आप में दोबारा पेशेंस आ गया। दोस्तों, आप पेशेंस रखने को ऐसे भी देख सकते हैं कि खुद में और अपने ईश्वर में विश्वास रखना। अगर आपको विश्वास है कि आप मंजिल पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, तो फिर रास्ते में गाड़ी रोककर खड़े होने का तो सवाल ही नहीं उठता। और प्लीज अपने रास्ते को दूसरों के रास्ते से कंपेयर मत करिए। सबका सक्सेस पाने का अपना टाइम होता है। सारे फूल एक साथ नहीं खिलते, वो तब खिलते हैं जब वो खिलने के लिए तैयार हो। वो नहीं देखते कि कौन पहले खिला और कौन बाद में। बस पेशेंस रखकर काम करिए। इसके बाद अब छठवीं क्वालिटी है शेयरिंग। बचपन से हम सब ने सुना है दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। डेनियल के अनुसार ये सच भी है। हम शेयर कर रहे हैं, इससे बड़ी बात दुनिया में और क्या ही होगी। और हमें शेयर करना क्या है? वो सारी क्वालिटीज जो हमने ऊपर डिस्कस करी। दोस्तों, अब सातवीं क्वालिटी है खुद के ईगो को संभालना। थोड़ा बहुत ईगो तो हर इंसान में होता है, पर जब ये ईगो हमें कुछ नहीं सीखने दे, खुद को और दूसरों को समझने से रोकता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। इसीलिए हमें कुछ भी सीखने के लिए अपने ईगो को नीचे करना होता है। क्योंकि अगर हम ये मानकर बैठ जाएंगे कि हमें सब आता है, तो फिर हम आगे कुछ सीख नहीं पाएंगे। सक्सेस पाने के लिए हमें दूसरों की एडवाइस लेनी होती है और हमेशा तत्पर रहना होता है कि नए इन्फॉर्मेशन के लिए, पर ईगो के रहते हम ये नहीं कर पाते। कॉन्फिडेंस और ईगो के बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है दोस्तों। किसी चीज के लिए कॉन्फिडेंट होना हमें खुशी देता है, लेकिन जहां ईगो ने कदम रखा वहीं हमारी खुशी गायब होने लगती है। कॉन्फिडेंस हमारे खुद के लिए होता है, ईगो दूसरों को दिखाने के लिए। अब हमें समझना होगा कि हम कॉन्फिडेंट हैं या ईगोइस्टिक, और याद रखना होगा कि हमें कॉन्फिडेंट होना है, ईगोइस्टिक नहीं। दोस्तों, इन क्वालिटीज के अलावा एक और चीज है जो हमें फुलफिल सक्सेस के पास ले जाती है, और वो है पैशन। पैशन हमें कहीं ले जाए उसके पहले आपको ये समझना होगा कि आपका पैशन सच में है क्या। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने पैशन को ही ढूंढने में बिता देते हैं, पर डैनियल के अनुसार जो व्यक्ति पैशनेट होता है वो केवल किसी एक चीज के लिए पैशनेट नहीं होता। पैशनेट खुद कभी किसी एक करियर या लाइन से नहीं जुड़ा होता। पैशन जुड़ा होता है लोगों से। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि हम जो भी करते हैं हम उससे लोगों को अफेक्ट करना चाहते हैं, हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और हमारी यही सोच हमें पैशनेट बनाती है। तो आप किस चीज के लिए पैशनेट हैं, जरा नीचे कमेंट करके बताइए। और अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। दोस्तों, मंजिल तक पहुंचने के हमारे सफर पर हमारी लाइफ की गाड़ी में हमारे साथ कौन बैठा है इसका काफी असर पड़ता है। हम अपनी लाइफ में कई रिश्ते बनाते हैं, कुछ रोमांटिक रिलेशनशिप्स, कुछ फ्रेंडशिप्स। डेनियल रोमांटिक रिलेशनशिप्स को पानी में चल रहे शिप्स की तरह देखते हैं। कुछ शिप्स तेज बहाव के पानी पे होते हैं, वो कभी सेटल डाउन नहीं हो सकते, वो बस इधर उधर घूमते रहते हैं। कुछ शिप्स किनारे पर खड़े होते हैं और पानी में उतरने को तैयार रहते हैं, और कुछ होते हैं बड़े आराम से पानी पर सुकून से चलने वाले। डेनियल बारी बारी बताते हैं कि आपकी जो भी शिप हो और जहां भी हो, उस समय आपको करना क्या चाहिए। अगर आप उस शिप में हैं जो सेटल नहीं हो पा रही, तो आपको सबसे पहले जरूरत है खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। क्योंकि जब तक आप सेल्फ अवेयर नहीं होंगे, आप एक सेटल्ड रिलेशनशिप नहीं बना सकते। जब आपको पता ही नहीं है कि आप कौन हैं, आपकी नीड्स क्या हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप अपने पार्टनर में ढूंढ क्या रहे हैं। याद रखिए, केवल प्यार से किसी रिश्ते को चलाया नहीं जा सकता। ये बात आप भी जानते होंगे कि हम सब कभी ना कभी एक गलत रिश्ते में जरूर पड़ते हैं। यहाँ आपको कंप्लेन नहीं करनी है, रिश्ता गलत था, आप साथ में ठीक नहीं थे, ये गलती उस इंसान की नहीं है और ना आपकी। आपने बस प्रॉपर बाउंड्रीज नहीं बनाई, इसीलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। खुद को समझिए, खुद की नीड्स को समझिए। दोस्तों, कुछ रिलेशनशिप इस वजह से भी प्रॉब्लम्स में रहती हैं क्योंकि कोई एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखने लगता है। प्यार में चीजें आप करवा नहीं सकते, आप दूसरे पर अपनी बातें, अपनी खुशी थोप नहीं सकते। दूसरा अपनी खुशी से कुछ कर रहा है देन कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। और अगर हालात बहुत खराब हैं तो सैडली कभी कभी आपको जाने देना चाहिए। रिलेशनशिप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। और अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही बल्कि आप ड्रेन हो रहे हैं, देन आपको एक जरूरी स्टेप लेने की जरूरत है, और वो स्टेप है लेटिंग गो। यानी कि आपको उस रिश्ते को खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपकी शिप किनारे पर खड़ी है जो पानी में उतरने को तैयार है, तो सबसे पहले तो आपको पेशेंस की जरूरत है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में केवल इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि आपको जल्दी थी, तो फिर आप खुद के और अपने पार्टनर दोनों के साथ एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप अपने ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद को क्लियर करना होगा कि आप सच में एक रिलेशनशिप चाहते हैं या केवल आप अपने एम्प्टीनेस को भरना चाहते हैं। पहले खुद से बात करिए, खुद को हील करिए। आप अपने गैप्स भरने के लिए दूसरों का सहारा नहीं ले सकते, वो आपको खुद भरने होंगे। उसके बाद ही किसी रिश्ते में आइए। खुद से सवाल करिए कि आप अपने ड्रीम पार्टनर में कौन कौन सी क्वालिटीज चाहते हैं। अच्छे से सोचिए, एक लिस्ट बनाइए। अगर आप खुद से ही क्लियर नहीं होंगे कि आप डिजर्व क्या करते हैं, तो
तो आप हर बार गलत जगह पहुंच जाएंगे। लिस्ट बनाइए और बनाते समय ये बात का जरूर ध्यान रखें कि वो लिस्ट इस हिसाब से है, ऐसे ना हो आप एक ड्रंकर हो और आपका पार्टनर स्पिरिचुअल चाहिए। और अगर आप डर रहे हैं कि किसी रिलेशनशिप में आने से जस्ट बिकॉज आप अपनी इंडिपेंडेंस नहीं खोना चाहते, तो आपको बता दें डिपेंडेंट होना नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। आप अपनी लाइफ के हर एक चीज के लिए किसी न किसी एक के ऊपर तो डिपेंडेंट होते हैं। पानी के लिए बारिश पर, सब्जियों के लिए पहले पेड़ पौधे, फिर उन्हें बेचने वालों पर, कंफर्ट के लिए अपनी फैमिली पर, और ऐसे ही हर जगह आप डिपेंडेंट हो सकते हैं। पर ध्यान रहे आपके साथी ने आपको खुश रखने का ठेका नहीं लिया। खुशी तो आपको खुद में ही ढूंढनी होगी, यानी कि अपने गैप्स तो खुद ही भरने होंगे। और अगर आपकी शिप स्मूथ पानी पर चल रही है तो फिर आपको बस कुछ बातें ध्यान में रखनी है उसे स्मूथ बनाए रखने के लिए। पहली, आपको समय समय पर एक दूसरे से डीप कन्वर्सेशन जरूर करनी चाहिए। आप एक दूसरे के बारे में कैसा फील करते हैं, अपनी ख्वाहिशें, जरूरतें एक दूसरे से साझा करिए। दूसरी, एक दूसरे के साथ फन एक्टिविटीज जरूर करिए, जैसे कि साथ में एक्सरसाइज करिए, ट्रिप पर जाइए। तीसरी और सबसे जरूरी बात, एक दूसरे को कभी ग्रांटेड मत लीजिए। भूले से भी ये ना करिए कि एक दूसरे को समय दे और अपने अपने तरीके से ये बताते रहें कि आपकी लाइफ में वो कितना मायने रखते हैं। दोस्तों, अब आपकी गाड़ी में केवल आप अपने जीवन साथी को ही तो बैठाते नहीं है, अरे अपने दोस्तों को तो भूल नहीं गए, उनसे भी आपका रिश्ता है। दरअसल हम जिनके साथ रहते हैं हम ज्यादातर उनकी आदतें अपना लेते हैं, इसीलिए कहा भी गया है कि अपनी संगत देखकर चुने। डेनियल की माने और इस कहावत को भी तो अपने दोस्त सोच समझ कर ही चुने। दोस्तों, अब सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अगर आपके दोस्त आपके सपनों का साथ नहीं देते हैं, आपकी मंजिल की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि आपका मजाक बनाते हैं, तो वो आपके दोस्त नहीं है। ना वो मेंटली आपको सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही इमोशनली। और अगर आप सच में सक्सेस चाहते हैं तो उनके साथ रहिए जो सेल्फ अवेयर हो, जो आपको आपके सेल्फ अवेयरनेस के लिए सपोर्ट करें और आपको आपके सपनों को पाने के लिए गाइड करें। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर आपको कोरियन लैंग्वेज सीखनी है लेकिन आप अपना ज्यादातर समय स्पेनिश बोलने वाले लोगों के साथ बिता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आप कौन सी भाषा सीखेंगे? अब शायद आप समझ गए होंगे। और हाँ, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों से बात करना ही छोड़ दीजिए, बट अपने सक्सेस के लिए एक बाउंड्री जरूर बना लीजिए। और आपको जो भी रिश्ते बनाने हो उन बाउंड्रीज के हिसाब से बनाइए। चर्चा जारी रहेगी। अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अगर आपको चूज करने को कहा जाए कि आप बेहतर दिखना चाहते हैं या बेहतर महसूस करना चाहते हैं, तो आप क्या चूज करेंगे? दोस्तों, ये स्टेप है खुद पर फिजिकली ध्यान देने का। एक इनएक्टिव बॉडी कभी भी आपको एक्टिव माइंड नहीं दे सकती, इसीलिए अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए हम सभी को फिजिकल एक्टिविटीज करते रहना चाहिए, क्योंकि तभी हम अपने सक्सेस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब आप हर दूसरे दिन बीमार पड़ेंगे तो जाहिर है कि सक्सेस तक पहुंचने में प्रॉब्लम्स होंगी। दोस्तों, एक्सरसाइज करना अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करना होता है, उसे वर्शिप करना होता है, इसीलिए एक्सरसाइज तो हम सभी को करनी ही चाहिए। बस डिपेंड ये करता है कि आपके एक्सरसाइज करने के पीछे का मेन मोटिव क्या है, यानी कि आपको वजन घटाना है या बेहतर महसूस करना है। जब आप वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी अपीयरेंस पर होता है, आपके दिमाग में बस वेट लॉस ही चलता रहता है। और जब आपका ध्यान सिर्फ वेट लॉस पर होता है तो आप असल में अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते, आप उससे अपनी एक इनसिक्योरिटी को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं, क्योंकि वेट लॉस की कोई सीमा नहीं होती और आप सो कॉल्ड क्रेजी हो जाते हैं। ये नहीं खाना, ऐसे एक्सरसाइज नहीं करना, यहाँ से वेट घटाना है, वहां से वेट घटाना है, जैसे कई सारे नेगेटिव थॉट से आप पूरी तरीके से घिर जाते हैं। आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं करते, कई बार हेट भी करने लगते हैं उसे। और जब आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं करते तो वो भी आपकी केयर करना बंद कर देती है, जिसके रिजल्ट में आप बीमार होने लगते हैं, आपको मूड स्विंग्स होने लगते हैं, आपका काम से मन हटने लगता है, आप मजबूत नहीं बल्कि कमजोर होने लगते हैं, जिसके कारण आप चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। असल में तो एक्सरसाइज करना हमारे डे टू डे लाइफ के स्ट्रेस के लिए एक वरदान होता है। फिजिकल एक्टिविटीज हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो हमें बेहतर महसूस करवाता है। ये स्ट्रेस को कम करता है, नींद की क्वालिटी बढ़ाने में हेल्प करता है और हमें फिट तो रखता ही है। यानी कि जब हम बेहतर महसूस करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर की पूजा की तरह होता है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको वर्शिप करते हैं, वो भी हमें खुश रखता है, बीमार नहीं होने देता है। फिर हमारे अंदर एक अलग सा ग्लो आने लगता है और वो ग्लो कंटेजियस होता है, हमारा मूड अच्छा रहने लगता है, हम खुश रहने लगते हैं, ज्यादा एक्टिव महसूस करते हैं और बेहतर तरीके से काम भी करने लगते हैं। इसीलिए हमें अपने लिए एक्सरसाइज करनी है, दूसरों के लिए नहीं। भले ही हमारा विजुअल अपीयरेंस दूसरों के लिए होता है, लेकिन हमारी खुशी और फिटनेस हमारे खुद के लिए होती है। हमें खुद पर ध्यान देना होगा, क्योंकि विजुअल अपीयरेंस वाली रेस में कई लोगों ने हिस्सा लिया हुआ है ऑलरेडी। सब परफेक्ट होना चाहते हैं, अपने इम्परफेक्शंस को छुपाना चाहते हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि हमारे इम्परफेक्शंस ही हमें परफेक्ट बनाते हैं। और आप ही बताइए कि अगर हम में इम्परफेक्शंस नहीं होंगे, सब लोग एक जैसे परफेक्ट ही होंगे, तो दुनिया बड़ी बोरिंग सी नहीं हो जाएगी। खैर, तो दोस्तों, अब हमें ये तो पता चलेगा कि एक्सरसाइज करनी क्यों है। अब बारी है ये जानना कि एक्सरसाइज करनी कैसे है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें सुबह के आलस को छोड़ना होगा, क्योंकि जब हम अपनी सुबह ही आलस से भर लेंगे तो हमें दिन भर एनर्जी कैसे महसूस होगी। इसके लिए डेनियल एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही आप अपने अलार्म की घंटी सुनिए, तुरंत बेड से उठकर खड़े हो जाइए और अपनी बॉडी को फास्ट मूवमेंट्स करवाइए, तेज सांसें लीजिए, अपनी पूरी आंखें खोलिए, स्लो स्ट्रेचिंग मत कीजिए। उसके बाद गॉड को थैंक यू बोलिए अपने जीवन के लिए और उस नए दिन के लिए। फिर 2 ग्लास पानी पीजिए और लीजिए, आप जाग गए, वो भी पूरी एनर्जी के साथ। और अब शुरू हो जाइए अपनी एक्सरसाइज के साथ। दोस्तों, आप एक्सरसाइज करते समय आप बीट म्यूजिक भी सुन सकते हैं। साइंस की माने तो एक्सरसाइज करते समय आप बीट म्यूजिक सुनने से मूड काफी अच्छा रहता है। साथ ही एक्सरसाइज करते हुए आप खुद से कोई 1 या 2 पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते रह सकते हैं, जो आपके माइंड को फोकस रखने में हेल्प करता है। इसे मंत्रा मेडिटेशन भी कहते हैं।
जहां आप एक सेंटेंस को बार बार बोलते हैं जब तक कि वो बात आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ ना जाए। शुरू के लिए आप इन सेंटेंसेस को ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर सकता हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। साथ ही आप अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज कर सकते हैं। इससे आपका बिलीफ और स्ट्रांग होगा। लेकिन ये सब करने के लिए सबसे पहले आपको सुबह बिना आलस के उठना होगा, जिसके लिए आप डेनियल के बताए रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि वो तरीका काम नहीं करेगा तो कल सुबह ट्राई करके खुद देख लीजिएगा। अब डिस्कस करेंगे विजुअलाइजेशन की टेक्निक के ऊपर और उसकी पावर। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। दोस्तों, जो इंसान आपके अंदर है, जिसे ना मैं देख सकता हूं ना आप, जिसे बस महसूस किया जा सकता है, आपकी सच्ची खुशी वहीं छुपी है। आपने ये बात खुद महसूस की होगी कि जब आप अच्छे मूड में होते हैं तब आपको सब अच्छा लगता है, आप हर चीज से खुश रहते हैं। अगर आपसे कोई थोड़ा बहुत गलत बोल भी देता है तो आप उसका मजाक बनाकर हंस लेते हैं। लेकिन अगर किसी भी बात से मन परेशान हो तो हर कोई, हर चीज बस आपको परेशान ही लगती है। ऑथर डेनियल वेस्ट में रहते हुए एशिया के एक मॉन्क से मिलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने विजन बनाया कि वो ये बुक पूरी करने से पहले एशिया जरूर जाएंगे, वहां एक मास्टर मॉन्क से मिलेंगे और उस जर्नी के बारे में उस बुक में जरूर लिखेंगे। जब डैनियल ने ये बात अपनी माँ को बताई थी तो उस समय ना उनके पास पैसे थे और ना ही कोई नौकरी, लेकिन उन्हें फिर भी पूरा विश्वास था। ये बात अपनी माँ से कहने के 2 हफ्ते बाद डैनियल को उनके एक बहुत पुराने दोस्त केटी, जिससे उनका कॉन्टैक्ट ऑलमोस्ट छूट चुका था, उनका कॉल आया। वो डेनियल को थाईलैंड की एक ट्रिप ऑफर करती थी, जिसके सारे पैसे केटी की कंपनी दे रही थी। डेनियल ने वो ऑफर तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और कॉल रखने के तुरंत बाद वो रो पड़े। उन्होंने रोते हुए थैंक यू बोला। डैनियल ने अपने विजन, बिलीफ या मॉन्क से मिलने वाली कोई बात केटी को नहीं बताई थी, पर जब केटी ने ट्रिप की जानकारी डैनियल को दी तो उसमें 4th डे उन्होंने रॉयल टेम्पल जाना था, जहां मॉन्क रहते हैं। डैनियल की खुशी का ठिकाना नहीं था और उस लिस्ट को देखकर उन्होंने केटी को भी सारी बात बता दी, जिसको सुनने के बाद केटी उनके लिए खुश थी और उन्होंने भी डैनियल की बात अपने दूसरे दोस्त पैंजा से करवाई। पैंजा की थाईलैंड में काफी पहचान थी, तो उन्होंने थोड़ी सी कोशिश से ही डॉक्टर पी बूंधाम से डेनियल की मीटिंग फिक्स करा दी। दोस्तों, डॉक्टर पी बूंधाम थाईलैंड के एक जाने माने मॉन्क हैं और वो कई देशों में थाईलैंड को स्पिरिचुअल बेसिस पर प्रेजेंट भी करते हैं। वहां पहुंचने के बाद डेनियल ने उनसे काफी देर बात की। डेनियल जो बात वेस्ट में रहते हुए खुद के लिए महसूस करते थे, वो जिस खुशी को सच्ची खुशी मानते थे, मॉन्क ने भी उन्हें वही बताया। जिससे ये बात साफ होती है कि आप कहीं भी रहते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, कोई भी काम करते हो, लेकिन हो तो आप एक इंसान ही, और सारे इंसान इस धरती पर अपने रोल को पूरा करने आए। तो कभी हम इंसान भले उस रास्ते में भटक जाए, पर हमारे अंदर के विजडम को पता है कि वो इस धरती पर क्यों आया, और जब तक हम अपने उस रोल को पूरा नहीं करते हैं, हम सच्ची खुशी नहीं पा सकते। इसीलिए जो भी हम सच में चाहते हैं, हमारा पैशन, हमारे विजन्स, वो सब हमारे अंदर का विजडम हमें बताता है, दिखाता है। वो हमसे इसी तरीके से बात करता है, और जब हम वो समझ जाएंगे तभी हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। दोस्तों, डैनियल जिस मॉन्क से मिले थे, उन्होंने खुशी के 3 तरीके बताए उन्हें। जैसे पहली होती है पल भर की खुशी, यानी कि जब हम कोई अच्छा खाना खाते हैं या फिर देर खड़े होने के बाद किसी कंफर्टेबल कुर्सी पर बैठते हैं तो हमें खुशी मिलती है कि ओह, वो पल भर की खुशी। इसी तरह दूसरी खुशी होती है किसी चीज को पाने की खुशी, जैसे कि हम जब कोई नई घड़ी खरीदते हैं या नई गाड़ी खरीदते हैं तो उससे जो खुशी मिलती है वो होती है पाने की खुशी, और ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकती। एक बार सामान पुराना हो गया तो फिर हम उससे खुश नहीं होते हैं। इसके बाद तीसरी खुशी होती है आत्मा की खुशी। जब हम खुद को जान लेते हैं, खुद को समझ लेते हैं और हमारे अंदर का विजडम हमसे बात करने लगता है, तब जो खुशी मिलती है उसे आत्मा की खुशी कहते हैं। वो हमारी सच्ची खुशी होती है और ये हमारे साथ तब तक रहती है जब तक हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा रहती है। ये हमें अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीने में मदद करती है, ये हमें विजन्स बनाने में मदद करती है और उन्हें पूरा करती है। दोस्तों, हमें अपने जीवन में बस इसी खुशी की तलाश करनी चाहिए, और ये तलाश तभी पूरी होगी जब आप खुद से बात करेंगे और खुद को समझेंगे। आपकी खुशी और दुख आपके ऊपर टिकी हुई है, तो खुद को सच्ची खुशी देने की कोशिश करिए। दोस्तों, आपको आपका कौन सा दिन बहुत अच्छा लगता है? बीता हुआ कल, आज या आने वाला कल? हाँ, ये सवाल आपको शायद थोड़ा बेतुका सा लगे और शायद आप इसका जवाब देना भी ना चाहें, पर मेरा यकीन मानिए, ये सवाल और इसका जवाब दोनों ही बिल्कुल बेतुके नहीं है। बस थोड़ा सोचिए और जवाब दीजिए। अब आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे कि हम आज पसंद है, अब आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे कि हमें तो भाई आज पसंद है। पर क्या आप अपने आज में जी रहे हैं? हम दिन भर अपने दिमाग में या तो कोई पुरानी स्टोरी प्ले कर रहे होते हैं या व्हाट इफ का कोई नया एपिसोड देख रहे होते हैं, पर हमारे नाव को तो कोई पूछना भी नहीं चाहता। दोस्तों, ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि हम अपना आने वाला कल के बारे में आज सिर्फ सोच सकते हैं, और रही बात हमारे बीते हुए कल की, तो वो तो गया। तो हमारा बीता हुआ कल भी सिर्फ हमारे उसी दिमाग में ही है। यानी कि जैसे हमारा फ्यूचर हमारे आज में नहीं जी सकता, सिर्फ उसकी कल्पना ही की जा सकती है, सेम वैसे ही हमारा पास्ट भी है। हम उसे दोबारा नहीं जी सकते, उसकी सिर्फ यादें हैं जो कि कभी भी हमारा प्रेजेंट नहीं बन सकती। और अगर हम फ्यूचर का विजन बना भी लें, उसके स्टेप्स फॉलो भी करने लगे, या फिर पुराने किसी इवेंट को फिर से रिक्रिएट करने की भी कोशिश करें, फिर भी हम वो जो भी महसूस करेंगे, हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस बनेंगे, हम जो भी खुशी या दुख महसूस करेंगे, वो करेंगे तो प्रेजेंट में ही ना। इसीलिए सब कुछ हमारे प्रेजेंट में है और हमें बस उसे अच्छा बनाने पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इंसानी दिमाग खुद को हमेशा व्यस्त रखना चाहता है, इसीलिए जब भी हम अपने प्रेजेंट से अपना ध्यान हटाते हैं, हम तुरंत ही या तो पास्ट को रिप्ले कर देते हैं या फ्यूचर के असम्पशंस बनाने लगते हैं। चलिए, अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए जरा भी तुरंत अपने एक हाथ को फ्री करिए। अब 2 उंगलियों को ऊपर नीचे हवा में हिलाइए
और उसे देखिए। 30 सेकंड तक ऐसा करिए। अब अपने पूरे हाथ को देखिए, उसे महसूस कीजिए। अब अभी आपने जो किया ना, ये आपका प्रेजेंट है। और जरूरत है तो बस ध्यान देने की कि आप कर क्या रहे हैं। इसके लिए माइंडफुलनेस भी एक तरीका है जिससे आप प्रेजेंट में रह सकते हैं। और हाँ, यहाँ प्रेजेंट में रहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका दिमाग वॉन्डर नहीं करेगा। बस आप इस बात को जानेंगे कि कब आपका दिमाग वॉन्डर कर रहा है और कैसे आपको दोबारा अपने आप को प्रेजेंट में फोकस करना है। यानी प्रेजेंट होना आप ऐसे ही देख सकते हैं जैसे आप ऊपर आसमान में देखते हैं। जब तक आप बादलों को देख रहे हैं तब तक आप प्रेजेंट में हैं। लेकिन जैसे ही आप उन बादलों में चेहरे, जानवर या कुछ देखने लगते हैं, आपका दिमाग वॉन्डर करने लगता है। लेकिन आप तुरंत ही दूसरे बादल को देख सकते हैं या खुद को ये याद दिला सकते हैं कि ये बादल है, बादल। बस यही है माइंडफुलनेस। दोस्तों, इससे ये साफ हो गया कि आपकी खुशी हमेशा आपके आज में जीती है। फिर चाहे आप इस समय किसी परेशानी से क्यों ना गुजर रहे हो, आपकी खुशी आज में ही है, क्योंकि आप खुद आज में हैं। आप ना पास्ट में जा सकते हैं ना फ्यूचर में। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो केवल आपके आज के लिए, अभी के लिए। इसलिए खुद की सच्ची खुशी के लिए खुद को बार बार ये याद दिलाएं कि आप आज में जी रहे हैं और जो करना है इसी में करना है। अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। दोस्तों, आपको सक्सेस चाहिए या सामान? हाँ, दोनों में फर्क है। आप सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कई दिनों तक पैसे बचा के कुछ ना कुछ सामान तो खरीदा ही होगा। याद करिए, क्या वो कोई घड़ी थी, कोई कपड़ा या कोई कार? और जब आप इतनी मेहनत के बाद फाइनली उस चीज को लेने जाते हैं तो आपको जो खुशी होती है उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे आप देखते हैं कि जो सेटिस्फैक्शन आपको उस चीज से मिल रहा था वो कम होने लगता है और आप फिर से किसी और चीज की इच्छा करने लगते हैं। जैसे कि कभी किसी वेकेशन पे जाते हुए हमें एंजॉय करने के लिए, कुछ दिन रिलैक्स होने के लिए और बढ़िया बढ़िया खाना खाने के लिए कुछ दिन चाहिए होते, लेकिन जब हम वापस आ जाते हैं फिर से वैसे हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर हम अपनी खुशियों को ऐसे ही बाहर की चीजों से जोड़ लेते हैं। कहीं ना कहीं मन में बना लेते हैं कि वेकेशन पे जाएंगे तो खुशी मिलेगी, वो कार या घड़ी मिल जाएगी तो खुशी होगी। और फिर जब हमें वो चीज मिल जाती है तो हमारी खुशी की वजह भी चली जाती है। इसीलिए जरूरत है कि आप अपनी खुशियों की वजह ऐसी चीजों को बनाइए जिनकी आपकी जिंदगी में कोई जरूरत हो, कोई मायने हो, और फिर आप देखेंगे कि आपकी खुशी सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है। दोस्तों, हैप्पीनेस को हासिल करने का सबसे पहला मंत्र यही है कि खुद को यकीन दिलाइए कि आपकी खुशी आपके ऊपर डिपेंड करती है, ना ही किसी चीज पे, ना किसी कार पे, ना किसी वेकेशन पे। ये तो आपके ऊपर होता है कि आप किस एटीट्यूड से चीजों को देख रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि किसी चीज के होने से आपकी खुशी पर फर्क पड़ता है तो आप उस चीज से होने वाले नुकसान को इग्नोर क्यों कर देते हैं? क्या पता आपके वेकेशन पे खाना ही अच्छा ना मिले आपको, या आपकी नई कार में से आवाज आ रही हो, या आपकी घड़ी खराब निकल जाए। तब 1 मिनट में आपका मूड जो कि उस चीज को पाके बना था वो खराब हो जाएगा। इसीलिए आपको समझने की जरूरत है कि सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही होता है कि आप ये जान लें कि आपके ही अंदर है एबिलिटी कि आप कोई भी इमोशन, कोई भी बिलीफ खुद से ही बनाते हैं। चलिए वेकेशन वाला ही एग्जांपल फिर से लेते हैं। हम पूरा वेकेशन प्लान करते हैं, लोगों को इसके बारे में बताते हैं और ये सोच सोच के कि वहां जाके क्या करेंगे, कैसे फोटो खिंचवाएंगे, खुश होते रहते हैं मन ही मन में। और सोचने वाली बात तो ये होती है कि अभी हम गए भी नहीं होते हैं, यानी सिर्फ सोच रहे होते हैं, सब हवा हवाई, फिर भी हम प्रॉपर खुश हैं। जिससे ये साफ होता है कि हमारी खुशी हमारे दिमाग, हमारे सोच पर ही डिपेंड करती है। यही नहीं, हम 1 महीना पहले से ही तैयारी भी शुरू कर देते हैं इसकी और खुश रहते हैं और सारा काम आराम से कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही होती है कि फाइनली वेकेशन पे जाना है। इसीलिए फ्यूचर का एक विजन बना लीजिए, कोई भी छोटा टास्क या कुछ भी, ताकि अभी आप जो काम कर रहे हैं वो खुशी से कर पाए। दोस्तों, जब आप अपना ध्यान अपनी लाइफ में हो रही खराब चीजों की तरफ ले जाते हैं तो ऑब्वियसली आप उदास होंगे, लेकिन वहीं अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव और अच्छी चीजों से भरते हैं तो आप खुश रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि ये लाइफ है, आप हमेशा खुश नहीं रह सकते, लेकिन जब आप छोटी छोटी चीजों से खुशियां ढूंढना सीख लेते हैं, अपने अंदर के विजडम को समझ लेते हैं, तो जिंदगी के मुश्किल दिन भी थोड़े आसान हो जाते हैं। जब आप खुद को सही से जानने लगते हैं, समझने लगते हैं और सही समय पे खुद को बदलते हैं तो आप में खुद ब खुद प्यार की शुरुआत हो जाती है। बस ऐसा समझ लीजिए कि प्यार आपके दरवाजे पे दस्तक देता है, जिसका स्वागत आपको खुली बाहों से करना चाहिए। जरा एक बार सोचिए वो हर छोटी घटना जो आपके साथ हुई है और आप उसी की वजह से आज यहाँ हैं। अब जरा सोचिए आपका ऑफिस जाते हुए टायर पंक्चर हो जाए और आप लेट हो जाए, लेकिन रास्ते में आपको आपका बचपन का बहुत पुराना दोस्त मिल जाए। अब अगर आपका टायर पंक्चर नहीं होता तो क्या आप अपने दोस्त से मिल पाते? आप तो बैठे होते बड़े अपने ऑफिस के केबिन में। तो दोस्तों, जब आप ऐसा सोचने लगते हैं तो आपको धीरे धीरे आसपास हो रही हर एक घटना का मतलब समझ में आने लगता है। इसीलिए अपने आसपास हो रही सभी चीजों को पॉजिटिव नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। इससे आप अपने आसपास वालों को भी समझने लगते हैं, उनके जजमेंट पे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता और आपका माइंड और हार्ट दोनों बिल्कुल शांत और काम रहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कितने लोग ट्रीज ऑफ लाइफ, जिसका जिक्र बाइबल में है, उसे ढूंढते ढूंढते मर गए लेकिन ढूंढ नहीं पाए? असल में ट्री ऑफ लाइफ हम सबके अंदर ही होता है और क्योंकि हम अक्सर अपने अंदर के प्यार को ईश्वर से अलग रखते हैं, इसीलिए वो छुपा रहता है। उसे ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस अपने ईगो को खत्म करके एक बार आपने अपने अंदर के प्यार को ईश्वर और सबसे बांटना सीख लिया तो वहीं पर आपने अपने ट्री ऑफ लाइफ को खोज लिया। ज्यादातर लोग हमेशा इस परेशानी में रहते हैं कि धीरे धीरे वो बूढ़े हो रहे हैं और उनके मरने का दिन करीब आ रहा है। वो अपने हर दर्द, छोटी छोटी बातों से परेशान होते हैं और हर दिन ये सोचते रहते हैं कि हर गुजरता दिन उन्हें उनकी मौत के करीब और करीब लेके जा रहा है। वो अपना सारा समय इस चिंता में गुजार देते हैं कि एक दिन वो मर जाएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आप कल की इतनी ज्यादा चिंता करेंगे तो आज में कैसे जिएंगे? कम से कम आज तो पूरे मन से जी लीजिए।
ऐसे क्यों नहीं सोचते कि हर गुजरते साल के साथ आप ये सीख रहे हैं कि जिंदगी कैसे जीते? आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे कि हर गुजरते साल के साथ आप ये सीख रहे हैं कि जिंदगी कैसे जी जाती है? दरअसल हम खुद को रोज के स्ट्रेस, सैडनेस, नफरत और पता नहीं कौन कौन सी फीलिंग्स में इतनी बुरी तरह से घेर लेते हैं कि जीना तो भूल ही जाते हैं जनाब। याद रखिए कि दुनिया में हर चीज एक दिन खत्म होनी ही है, फिर चाहे वो खुशी हो या उदासी। वैसे ही एक दिन ये जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन आज तो नहीं हो रही ना, इसीलिए आज खुल के जी लीजिए, क्योंकि एक ही तो जिंदगी मिली है मेरे भाई, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो क्यों उसे टेंशन और स्ट्रेस में खराब करना है आपको? नहीं ना, तो बेहतर यही होगा कि हम ऐसे ही खुशी से भर दें अपने आज के दिन को, इस जिंदगी को। वाह, मुझे क्या जिया है, ऐसा बोले जिंदगी भी हमसे। तो दोस्तों, अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सक्सेस और सामान में फर्क है, और ये भी कि आप कैसे अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल करते हैं। लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हमेशा खुश रहना है। जरूरी है कभी कभी थोड़ी सी चिंता, जरा सी टेंशन भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं, बस कुछ देर के लिए, नमक की तरह स्वाद अनुसार। और रही बात माइंड की, तो उसको हमेशा पॉजिटिव ही रखिए। अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। डेनियल शेडियर की लिखी इस किताब में आपने उनकी लाइफ एक्सपीरियंस को समझा, यानी कि उन्होंने खुद को ही इसमें लिख दिया है। दरअसल जब वो अपनी लाइफ के सबसे बेकार फेज में थे, तो एक सवाल ने उनकी जान बचाई थी। इस सवाल ने न सिर्फ उनकी जान बचाई, बल्कि उनकी लाइफ की असली सच्चाई जानने में मदद करी। डेनियल इस बुक में 7 अलग स्टेप्स बताते हैं, जिससे कोई भी इंसान टेम्पररी खुशी से ऊपर उठकर लाइफ की सच्ची खुशी, लाइफ की असली मीनिंग और अपनी रियल सक्सेस पा सकता है। पहला स्टेप है खुद को जानने का। दोस्तों, जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें चाहिए क्या? और खुद को जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप जान सकें कि आप सच में हैं कौन। आप में खूबियां और खामियां दोनों ही हैं, और आपको खुद पर काम करना होगा। खुद को जानने के लिए सबसे जरूरी है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, उस पर सवाल करें। अगला स्टेप है अपने एनवायरनमेंट को ढंग से देखने का। अगर आप किसी भी हालत में खराब चीज देखना ही चाहेंगे, तो आपको सिर्फ वही दिखाई देगी। इसीलिए याद रखिए कि हमारी प्रॉब्लम ज्यादातर हमारी चॉइसेस ही होती हैं। आपको किसी इंसान से प्रॉब्लम है, तो यह आपकी लाइफ है, निकाल दीजिए उस इंसान को अपनी लाइफ से। इसी तरह आपको हर जगह चॉइसेस मिलती हैं। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप चुनते क्या हैं। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको चुनना क्या है, तो सिंपल सवाल करिए, पूछिए खुद से। आप जितने ज्यादा सवाल करेंगे, आप उतना ही खुद को क्लियर करेंगे कि आपको चाहिए क्या और क्या नहीं। इसके बाद तीसरे स्टेप में बात हो रही है विजन बनाने की। जैसा कि आप दूसरे स्टेप में समझ ही चुके हैं कि प्रॉब्लम ज्यादातर हमारी चॉइसेस होती हैं, और चॉइसेस अपने हाथ में होती हैं। वैसे ही आपको ये भी समझना है कि आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, आपके साथ जो भी हो रहा है, वो सब आपके बीते थॉट्स और चॉइसेस के कारण ही हो रहा है। तो आपको करना क्या है? आप आगे जो कुछ भी सच में चाहते हैं, उसका एकदम क्लियर विजन बनाइए। आपको जो भी चाहिए वो आपको कैसे मिलेगा, आपको कैसा फील होगा, आप कैसा रिएक्ट करेंगे उसे पाने के बाद, सब इमेजिन करिए। और याद रखिए कि आप जितना क्लियर विजुअलाइज करेंगे, सक्सेस के उतने ही करीब पहुंच जाएंगे। इसके बाद चौथा स्टेप में डैनियल रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों, आपके सफर में कुछ हमसफर भी तो होंगे ना, तो उनके बारे में भी तो जानिए। हालांकि सबसे परमानेंट हमसफर तो हम खुद ही होते हैं। इसीलिए डैनियल ने भी कहा है कि जब आप सेल्फ अवेयर नहीं होंगे, आप किसी भी रिश्ते में नहीं रह सकेंगे। जब तक आप अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, कोई भी आपको हर्ट कर सकता है। और अगर आप खुद को नहीं जानेंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप एक रिश्ते में ढूंढ क्या रहे हैं। अब आता है 5वां स्टेप, जहां हम बात करेंगे रिस्पेक्ट की। दोस्तों, जैसा कि अब आप अपने इंटरनल सेल्फ, अपनी आत्मा, अपने मन को समझ चुके हैं, और उसके घर का क्या? दरअसल हमारी बॉडी हमारे अंदर बस रहे विजडम की एक खूबसूरत सा घर है, और इस घर की रिस्पेक्ट करना हमारा काम। तो अपनी बॉडी को कम मत समझिए, इसकी पूरी कदर कीजिए और इसका खूब ख्याल रखिए। डैनियल इससे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हमें वजन घटाने पर या अच्छे दिखने पर नहीं, बल्कि अच्छा महसूस करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तभी हम सच में खुश हो सकते हैं। 6 स्टेप है सच्ची खुशी। इसमें डैनियल बताते हैं कि कैसे मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा हमारी स्पिरिचुअल लाइफ जरूरी है, और कैसे अपने स्पिरिचुअल साइड को जानकर हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। डैनियल इसमें अपने एक विजन के सच होने का एक्सपीरियंस भी बताते हैं, और यह श्योर करते हैं कि कैसे आपके बिलीव्स और विजन आपके सपनों को सच कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7वां स्टेप बताता है कि असली सक्सेस है क्या। दरअसल हम लोग हमेशा सामान इकट्ठा करते रहते हैं। ये मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, वहां घुमाऊंगी तो खुश हो जाऊंगा, सुकून मिल जाएगा। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर के समझदार व्यक्ति के पास है। इसीलिए जब हम खुद को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हमें अपने लाइफ के असली रोल का पता चलता है, जिसे हम आम भाषा में अपना पैशन कह सकते हैं। यानी जब हम सामान के लिए नहीं, बल्कि अपनी सच्ची खुशी के लिए काम करते हैं, तभी हम सच में सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, सक्सेसफुल होने के सबके अपने डेफिनेशंस हैं, अपने मेजरमेंट्स हैं, और जब तक आप अंदर से शांत नहीं महसूस करेंगे, आपको जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, तब तक वो सेटिस्फैक्शन, तब तक वो सक्सेस किसी काम का नहीं। इसीलिए दूसरों के सक्सेस की डेफिनेशन को खुद पर लागू मत करिए, बल्कि आपको जिस चीज को करने में सच में सेटिस्फैक्शन मिलता है, पूरे विश्वास के साथ उसी को करिए। सक्सेस अपने आप मिलती जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बुक समरी सुन के मजा आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।